राधे राधे। आज जो है ना गणित हम बताने वाले हैं, और गणित का जो है ना चैप्टर नंबर 2 है, बहुपद है। और ये जो है चैप्टर है वो 9th वाले के लिए है। जो स्टूडेंट 9th में पढ़ाई करता है, तो आपको पता है कि जो सरकारी स्कूल होता है उसमें 9th में क्या होता है, जो गणित होता है वो BTBC का होता है। BTBC, जिसको BTC गणित कहते हैं, वो पढ़ाया जाता है। तो आज BTC गणित है, क्लास 9th है गणित, और चैप्टर नंबर 2 है बहुपद, BTC मैथ है। तो उसमें जो है ना जितने भी उस चैप्टर में हैं वो पूरे चैप्टर को हम कवर करने वाले हैं। तो वीडियो को में बने रहिए और देखिए कि कैसे कैसे सवाल को बनाना है। आप थोड़ा लंबा वीडियो बनेगा क्योंकि हम बहुत दिन के बाद आए हैं, कुछ शादी विवाह में फंसे हुए थे, लगन था, तो बहुत दिनों के बाद हम वीडियो नहीं बनाए थे, बहुत दिन के बाद आए हैं। तो 9th में है तो जुड़े रहिए। देखिए इसमें पहला सवाल है, पहले सवाल को समझ है और कुछ नहीं है। लिखा हुआ निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। इसमें कहा गया है कि जैसे यहाँ पे 5 सवाल आपको दिया गया है, तो इस 5 सवाल में क्या करना है कि आपको ये बताना है कि ये कौन कौन चर में है, बहुपद है, और क्यों है और क्यों नहीं है, ये भी बताना है। पहले समझिए, जैसे बहुपद जो होता है इसमें क्या आपको देखने को मिलता है। इसमें 2 चीज़ देखने को मिलता है, एक तो ABCD का अक्षर है और दूसरा कोई संख्या है। तो इसमें क्या होता है कि जो A से Z तक जितने भी जो लेटर होते हैं उसको हम चर बोलते हैं। तो चर जो होता है वो A से Z तक होता है, A to Z को हम चर बोलते हैं। और उसके बाद होता है अचर। अचर जो होता है वो हमारा संख्या हो जाता है। आप संख्या का मतलब जो होता है वो 1 से लेकर अनंत तक, 1 से लेकर के आप जितना आगे तक जाइए वो सारे के सारे क्या होता है, अचर होते हैं, चाहे 1 हो, चाहे 2 हो, चाहे 3 हो। तो इसमें हमको ये बताना है कि ये जो बहुपद है उसमें कितने चर हैं, यानी कितने चर में बहुपद है और कौन बहुपद है और कौन नहीं है, कारण के साथ आपको बताना है। चलिए देखते हैं। इसमें पहला सवाल है, उसको देखते हैं बना करके। देखिए जैसे पहला सवाल यहाँ देख लीजिए। पहला सवाल है 4x² - 3x + 7। तो इसमें क्या करना है, आपको देखना है कि इस समीकरण जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 4x² - 3x + 7 में x की सभी घात पूर्णांक है, इसलिए यह एक चर का x बहुपद है। देखिए इसमें आपको कुछ नहीं करना है, इसमें ये देखना है कि इसकी जो घात है वो पूर्ण है कि नहीं है। जैसे यहाँ पे इसकी सबसे ज़्यादा वाला जो घात है वो 2 है, तो 2 जो है ना एक पूर्ण संख्या है, तो इसका घात जो है पूर्ण है। और उसके बाद इसमें देखिए जितने भी है उसमें x है सिर्फ, माने एक चर है, तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक चर वाला बहुपद है और ये पूर्ण है, इसलिए हम इसको बहुपद कह सकते हैं। तो ये एक चर वाला बहुपद है। बस आपको इतना ही लिखना है कि यह एक x चर वाला बहुपद है, x वाला बहुपद है, इतना बताना है। दूसरा सवाल जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है y² + √2, ये भी एक बहुपद है और इसमें भी जो पावर है, इसको थोड़ा रेड कर लेते हैं इसको, इसका भी पावर जो है ना वो 2 है, तो 2 भी एक पूर्ण संख्या है। इसमें आपको ये कि √2 यहाँ है, तो इसमें ध्यान देना है कि वो एक संख्या के जगह पे है, वो एक अचर के जगह पे है। तो इसमें आपको चर पे ध्यान देना है, जो हमारा चर है उसका पावर नेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं ये जो हमारा बहुपद दिया हुआ है इसमें y का जो घात है वो एक पूर्ण संख्या है, क्योंकि हमारे पास 2 है तो 2 एक पूर्ण संख्या है, तो ये भी एक बहुपद है। और यह कह सकते हैं कि यह एक y चर वाला बहुपद है। हमको कौन सा बहुपद ये तो नहीं बताना है, सिर्फ ये बताना है कि बहुपद है कि नहीं है। तो ये जो है ना एक y चर वाला बहुपद है, ये x चर वाला बहुपद है, बस आपको इतना ही बताना है।
यहाँ पर देखिए तीसरा सवाल जो है, तीसरा सवाल उसमें है 3 है, रूट अंडर में t है प्लस रूट 2t है। यहाँ देखिए यदि बहुपद आपको पहचानना है कि कौन बहुपद है और कौन बहुपद नहीं है, तो इसमें यही ध्यान देने वाली बात है। यहीं से देख लीजिए, यहाँ पे देखिए t है और t के ऊपर में रूट लगा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ पे जो रूट है वो सिर्फ 2 के ऊपर में लगा हुआ, t बाहर है। तो इसमें आप देख सकते हैं कि ये जो t है ये रूट के अंदर में है और ये t बाहर में है। तो हमको ये देखना था कि t जो है वो जो चर है वो रूट में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि इसका भी मतलब हो जाता है, देखिए यहाँ पे स्कूल बनाया गया है कि 3 रूट t है प्लस रूट 2t है। तो इसके जगह पे लिख सकते, 3 के जगह पे 3 लिख दीजिए, और e जैसे मान लीजिए रूट अंडर t है, तो इसके जगह पे आप t का पावर 1/2 भी लिख सकते हैं। रूट का मतलब क्या होता है कि उसका पावर जो है ना वो आधा है, रूट ये रूट के बराबर हो जाता है। तो कह सकते हैं कि यह इसका जो पावर जो है वो पूर्ण संख्या नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि इसके पहले पद का जो घात है वो 1/2 है, माने आधा घात है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि यह एक पूर्ण बहुपद नहीं है। बस इतना ही बताना है कि ये वाला एक बहुपद नहीं है, क्योंकि इसका जो चर है वो पूर्ण, उसका घात जो है ना पूर्ण नहीं है। अगला देख लीजिए, चौथा सवाल है। चौथा सवाल है जैसे y है और प्लस 2/y है। इसमें भी कहा गया है, जैसे इसको सेम लिखा गया है यहाँ पे, यहाँ तो कुछ नहीं है। आगे देखिए y को y रहने दीजिए, और ये जो 2/y है इसके जगह लिख सकते हैं आप 2y, और इसका जो पावर जो है ना -1 है। ऐसे क्यों होता है? तो जब कभी भी जैसे 2y है तो इसका पावर 1 रहता है। जब आप इस कुछ नहीं तो जैसे बटा 1 है, जब इसको आप यदि पलट देते हैं तो वो उसका पावर जो है ना वो माइनस हो जाता है। तो यही काम यहाँ पर भी किया गया है कि जैसे यहाँ पे बट्टा है तो इसको पलट दीजिए, जैसे पलटिएगा तो इसका पावर जो है ना वो माइनस हो जाएगा। तो ये भी एक, इसका भी जो घात है वो माइनस में चला गया, ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि ये बहुपद नहीं है। इसमें आपको इतना तो करना ही नहीं था, आपको ये बताना था कि कौन सा बहुपद है और कौन सा बहुपद नहीं है, बस इतना ही जवाब देना था। लेकिन आप समझते जाइए कि आखिर क्यों है और क्यों नहीं है। तो जब कभी भी घात एक पूर्ण संख्या नहीं रहता है तो वो बहुपद नहीं होता है। अगला देख लीजिए, 5वां सवाल है। x का पावर 10 है, y का पावर 3 है और t का पावर 50 है। तो इसमें क्या है कि ये जो बहुपद है उसमें x है, y है और t है। तो यहाँ जो ना x, y, t एक मानक रूप में है, तो यह भी एक बहुपद नहीं है। बहुपद जो होता है वो 2 चीज़ों से बना होता है, एक चर से एक अचर से। तो इसमें क्या किया गया है कि मल्टी चर का यूज, जिसमें इसमें एक से अधिक चर यूज किया गया है। तो एक मानक रूप में है, ये बहुपद के रूप में नहीं, क्योंकि बहुपद यदि कोई भी हो, जैसे रेखिक हो, द्विघात हो या त्रिघात हो, उसका अपना एक रूप होता है बहुपद का। तो इसमें जो है ना ये एक मानक रूप में है, इसलिए ये भी एक बहुपद नहीं है। तो जिस तरीक़ा से यहाँ लिखा गया है, यदि इसी तरीक़ा से यदि आप जवाब देते हैं तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। लेकिन यदि आप बनाते हैं तो यथासंभव आप अपने जो आपको आता है, जैसे आप बनाते हैं अपने हिसाब से बनाइए। आपको ये चीज़ है कि वो चीज़ आना चाहिए आपको, लिखने में थोड़ा आगे पीछे इधर उधर हो सकता है। हम तो जैसे बनाए इसमें सजा करके बनाए हैं, आप थोड़ा सा यहाँ की जगह वहाँ भी लिख दीजिएगा तो थोड़ा बहुत चल सकता है। दूसरा सवाल देखिए, इसका मेन चीज़ है सवाल में कि जब सवाल नंबर जो चेंज होता है तो उसमें इसका जो हेडिंग होता है, मेन लाइन होता है, उसको आपको ध्यान से समझना है। इसमें कहा गया कि निम्नलिखित में से प्रत्येक में x² का गुणांक लिखिए। इसमें आपको क्या करना है, x² का गुणांक, गुणांक का मतलब होता है गुना। आपको ये सिर्फ बताना है कि x² में कितना से गुना किया गया है। जैसे यहाँ पे सवाल है, एक सवाल यहाँ है, दूसरा, तीसरा और चौथा, 4 सवाल है। आपको सिर्फ स्क्वायर वाला ढूंढना है, जैसे यहाँ है, यहाँ। तो इसमें ये बताना है कि इसका गुणांक कितना है। गुणांक का मतलब होता है कि x² में कितना से गुना किया गया है। चलिए सवाल को बनाते हैं। जब आप इसको बनाइएगा तो यहाँ देखिए क्या है। जैसे पहला सवाल, इसमें बताना है आपको x² का गुणांक। पहला सवाल हमारा है 2 + x² + x, ये एक सवाल है। तो इसमें आपको बताना है कि x² को कितना से गुना, जैसे यहाँ पे देखिए x² को कितना से गुना है, कुछ नहीं है।
तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर हम 1 से इसको गुना कर सकते हैं, तो इसका जो गुणांक होगा वो 1 होगा, तो यही आपका आंसर है। दूसरा देखिए, यहाँ पे एक्स स्क्वायर को कितना से गुना है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ -1 से गुना है। एक्स स्क्वायर को -1 से गुना कर सकते हैं, तो -x² हो जाएगा। जैसे -1 को हम यदि एक्स स्क्वायर से गुना करते हैं तो कितना आता है, -x²। तो यही चीज़ यहाँ पे लिखा गया है, तो यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, इसलिए हम इसको कह सकते हैं कि -1 से गुना किया गया है, -1 गुणांक है। यहाँ देखिए x² है, अब x² को कितना से गुना करेंगे जो x² आ जाए, तो कुछ नहीं, तो 1 से गुना कर दीजिए, तो यहाँ पर भी 1 है आंसर। फिर यहाँ देखिए, यहाँ समझने वाली बात है, यहाँ तो कोई x² है ही नहीं, तो हम इसके जगह पे जैसे मान लीजिए x² लिख सकते हैं और गुना में हम 0 दे देंगे, फिर प्लस दे देंगे √2x और -1 बराबर 0। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो बहुपद है, और सबसे पहली बात तो ये बहुपद हमको लगता है ही नहीं, क्योंकि ये x माइनस में है। लेकिन यदि ऐसा है तो कहा गया है कि x² का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं है, तो 0 है, क्योंकि x² को यदि आपको हटाना है तो आप 0 से गुना कर दीजिए। x² को यदि आप 0 से गुना करते हैं तो x² आपका गायब हो जाता है, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि इसमें 0 आंसर है। तो ध्यान से देख लीजिए, यदि आपको समझ में नहीं आता है तो वीडियो को रोक करके देखिए, दोबारा देखिए, तिबारा देखिए। देखिए इसमें x² को 1 से गुना है, x² को -1 से गुना है, x² को 1 से गुना है, यहाँ x² नहीं है, इसका मतलब 0 से गुना है। चलिए आगे देखते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा है, क्योंकि इसमें पूरा सवाल को कवर करेंगे तो थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, तो वीडियो में बने रहिए। देखिए तीसरा सवाल कहता है कि 35 घात के द्विघात का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। यहाँ समझिए, लिखा हुआ है 35 घात का द्विपद। द्विपद का मतलब क्या होता है? द्विपद का मतलब होता है 2 पद वाला, माने आपको एक ऐसा उदाहरण देना है जिसमें 2 पद हो। तो एक मान लीजिए x हो सकता है और दूसरा कोई संख्या मान लीजिए कुछ भी हो। ये कितना पद है? 2 पद है, एक यहाँ और एक यहाँ, इसमें 2 पद हैं। और उसके बाद ये बताया कि इसका घात जो है ना वो 35 होना चाहिए, तो इसका घात जो है ना यहाँ पे 35 होना चाहिए, तो यही आपका आंसर है। तो ये एक द्विपद बहुपद है और 35 घात वाला है, तो ये एक उदाहरण हो गया। दूसरा कहता है कि 100 घात का एक पदी, माने उसमें पावर 100 होना चाहिए लेकिन एक ही पद होना चाहिए। तो आप किसी भी संख्या जैसे x है तो उसका पावर आप 100 लिख दीजिए, यही आपका आंसर है। आप यहाँ पे कुछ लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन एक ही पद होना चाहिए, ध्यान रखना। तो इसमें पहला आंसर में आप ये लिख सकते हैं, दूसरा में ये भी लिख सकते हैं। और यहाँ इसका ये आंसर फिक्स नहीं है, इसका आंसर फिक्स नहीं है। आप ये भी लिख सकते हैं, आप अपने मन से भी लिख सकते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है, आप जो सोच रहे हैं वो भी सही है। चलिए अगला सवाल को देखते हैं। अगला सवाल है, चौथा नंबर सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद की घात लिखिए। इसमें से आपको क्या करना है? घात लिखना है। घात का मतलब होता है क्या? उसको हम लोग पावर बोलते हैं, घात को पावर बोलते हैं। तो घात जो होता है ना वो ये होता है, किसी भी का जो स्क्वायर जो होता है, तो स्क्वायर का मतलब वर्ग होता है, क्यूब होता है, तो ऐसा नहीं है, घात हम इसको बोलते हैं। तो ये एक त्रिघात है। तो इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आपको बहुपद नहीं, बहुपद का जो है ना सिर्फ घात बताना है। तो इसमें बहुपद है, इसमें कितना घात है, तो इसमें 3 आंसर हो जाएगा, इसमें 2 आंसर हो जाएगा। इसमें कुछ नहीं है, यहाँ पे 1 है और इसमें x है ही नहीं, इसका मतलब है कि x है ही नहीं, तो नहीं है, इसका मतलब x का घात 0 है। चलिए आगे बना हुआ है, तो बना हुआ है को देख लेते हैं। यहाँ पे जैसे पहला सवाल है, यहाँ पे सवाल लिखा गया है, तो इसमें आपको अधिकतम वाला देखना है कि सबसे ज़्यादा कितना है। तो सबसे ज़्यादा 5x के पावर 3, तो इसमें सबसे ज़्यादा घात कितना है? 3, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दूसरा सवाल यहाँ पे है, तो इसमें क्या है? सबसे ज़्यादा y² है, तो y² में कितना पावर है? 2, तो 2 आंसर हो जाएगा। इसमें देखिए कुछ नहीं है यहाँ पे, तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है,
तो 5t में पावर 1 है, तो 1 आंसर हो जाएगा। अगला देख लीजिए 3 है, तो 3 जो है ना एक पद है, इसमें तो x है ही नहीं, तो 3 के जगह पे 3x की पावर 0 लिख सकते हैं। तो इसका मतलब इसका घात जो होगा वो 0 हो गया, तो 0 इसका आंसर है। चलिए आगे देखते हैं। अगला सवाल देखिए इसमें अगर अच्छा से आपको पढ़ना है तो वीडियो में तो ऐसे होता संभव नहीं है। क्लास में आप जो आप पूछेगा वैसे यहाँ भी पूछेगा तो बता देंगे, लेकिन यदि क्लास में पढ़ते हैं वो और वीडियो में देखकर पढ़ते से उसमें थोड़ा सा अंतर हो ही जाता है। कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जिसको समझाने से समझ में नहीं आए। कोई भी सवाल हो कितना भी इतना कठिन तो नहीं होता है कि एक विद्यार्थी को समझ में नहीं आए, क्योंकि उसी के हिसाब से दिया जाता है सवाल। जैसे एक मैट्रिक का स्टूडेंट है तो मैट्रिक लेवल का सवाल उसको दिया जाता है। अब ऐसा नहीं है कि 5वां के बच्चा को मैट्रिक का सवाल दिया जाता है, उसके अपने हिसाब से, उसके लेवल के हिसाब से, जो जिस क्लास में पढ़ता है उसके हिसाब से सवाल रहता है। तो ये तो 100% है कि कोई भी ऐसा सवाल नहीं है जो वो नहीं समझ सकता है। सिर्फ इच्छा रहनी चाहिए समझने की, क्योंकि आप मैथ पढ़ते हैं तो मैथ बड़े मज़े की चीज़ है। पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। मैथ से यदि दूर भागिएगा तो आपको टेंशन होगा, और मिल करके रहिए तो मज़ा आएगा। इसमें 5वां नंबर सवाल देखिए। 5वां नंबर सवाल कहता है कि बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में कौन कौन बहुपद रेखिक है और कौन कौन द्विघाती है और कौन कौन त्रिघाती है। यानी अब ये जो सवाल है इसमें से आपको बहुपद बताना है कि रेखिक बहुपद, द्विघात बहुपद और त्रिघात बहुपद कौन कौन है। तो रेखिक बहुपद समझिए। सबसे पहले रेखिक बहुपद का मतलब होता है जिसका पावर 1 होता है, जिसका घात 1 होता है, उसको हम रेखिक बहुपद कहते हैं। दूसरा है द्विघाती। द्विघाती का मतलब होता है जिसका पावर 2 होता है, तो उसको द्विघात बहुपद कहते हैं। और त्रिघाती का मतलब होता है जिसका पावर 3 होता है। तो किसी भी बहुपद में देखिए कि सबसे ज़्यादा उसका पावर कितना है, उसके बाद डिसाइड होता है कि ये कौन सा बहुपद है। यहाँ पे सवाल है, सवाल को आप ध्यान से देख लीजिए। हम आगे देखते हैं क्योंकि आगे भी सवाल लिखा हुआ है, इसलिए हम आगे जाकर देखते हैं और डायरेक्ट बनाते चलते हैं। देखिए पहला सवाल है x² + x। अब x² + x में सबसे ज़्यादा कितना है, तो सबसे ज़्यादा है x²। तो इसका पावर कितना है, घात 2 है। देखिए यहाँ इसका पावर कितना है, 2 है, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे देखिए x - x के पावर 3 है। इसमें सबसे अधिकतम घात कितना है, इसमें कुछ नहीं तो 1 है और यहाँ 3 है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, घात 3 है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद बोलेंगे। अब यहाँ देखिए y + y² + 4 है। अब यहाँ पे इन तीनों में देखिए कि सबसे ज़्यादा पावर कितना है, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो सबसे ज़्यादा 2 है, सबसे ज़्यादा 2 है। कौन सा बहुपद हो गया, द्विघात बहुपद। अगला सवाल देखिए, चौथा सवाल है 1 + x है, तो इसमें सबसे ज़्यादा कौन है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, सबसे ज़्यादा घात 1 है, तो 1 घात वाले को हम रेखिक बहुपद कहते हैं। यदि आप 9th में यदि अच्छा से पढ़ाई कर लेते हैं तो 10th में आपको आधा तो मैथ वैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि यही सब आगे जाकर रहता है। आप बहुपद के बारे में जो यहाँ है वही चीज़ 10th में भी है। रेखिक बहुपद आप जैसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है, रेखिक बहुपद किसको कहते हैं, द्विघात बहुपद, त्रिघात बहुपद, ये सारे ऑब्जेक्टिव में आता है। तो यदि आपका 9th जो ठीक ठाक है, यदि पढ़ लेते हैं तो 10th जो है ना आपको अच्छा लगेगा पढ़ने में। यदि 9th में नहीं पढ़ते हैं, डायरेक्ट 10th में जाते हैं, तो उसका जो सवाल है वो आपको प्रॉब्लम कर सकता है। आगे देखिए 5वां सवाल है 3t लिखा हुआ है, तो कुछ नहीं तो पावर 1 है, इसका अधिकतम घात 1 है, तो हम इसको रेखिक बहुपद कहेंगे। अगला है r², तो इसमें क्या है, पावर 2 है, स्क्वायर लगा हुआ है तो 2 है पावर, तो इसको हम द्विघात बहुपद कहेंगे। अगला देखिए 7x के पावर 3 है, तो इसमें सबसे ज़्यादा पावर कितना है, 3 है, तो इसको हम त्रिघात बहुपद कहेंगे। बस ऐसे समझ आइए। यदि जैसे आप मान लीजिए यहाँ पे सवाल हम आपको बता दिए, 7 गो सवाल हैं, यदि आपको और भी अच्छे से सीखना है तो और भी उदाहरण अपने मन से लीजिए, उसी चैप्टर से कोई भी सवाल जो जहाँ पे लिखा हुआ है ऐसे करके बहुपद,
पूरे सवाल में से जितना हो सके उतार लीजिए, उसके बाद अपने मन से वहाँ पे बनाइए उसको और उसके आगे में लिखिए जो कौन सा बहुपद है, और अपने टीचर से जाकर चेक करवाइए कि हमने जो लिखा वो सही है कि गलत है। क्योंकि इसमें इतना ही उदाहरण दिया हुआ है, यदि आप इतना ही उदाहरण को यदि सीख लेते हैं फिर छोड़ देते हैं तो हो सकता है कि भूलने की चांस हो। यदि ऐसे सवाल और कोई दूसरा सवाल को उठा लीजिए, उसके बाद अपने मन से ये डिसाइड कीजिए कि वो कौन सा बहुपद है, क्योंकि प्रैक्टिस ही आपको महान बनाएगा। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी होता है मैथ में। चलिए आगे देखते हैं क्योंकि वीडियो लंबा होने वाला है। देखिए 6ठा नंबर सवाल है, निम्नलिखित पर बहुपद जैसे 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 के मान ज्ञात कीजिए। जैसे यहाँ पे एक बहुपद आपको दिया गया है तो इसमें आपको इसका मान कितना होगा सब मिला करके वो आपको बताना है। तो इसमें आपको 3 सवाल दिया है। पहला है कि x बराबर आपको 0 लेना, माने इस सवाल में आपको x के जगह पे 0 देना है, उसके बाद आंसर आएगा। फिर इसी सवाल में आपको दूसरा में -1 देना है, फिर अलग आंसर आएगा। फिर इसी सवाल में x के जगह पे 2 देना है, फिर अलग आंसर आएगा। चलिए एक एक करके देखते हैं। जैसे देखिए पहला हमको दिया हुआ है कि px का मान दिया हुआ है। px का मतलब है जो ये वाला जो सवाल है वो यहाँ पे दिया गया है। अब इस सवाल में क्या करना है, पहला सवाल कहता है कि x के जगह पे 0 लेना है। तो देखिए p के जगह पे p है और जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डाल दीजिए। 5 की जगह 5 है, x के जगह पे 0 है, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4, x की जगह पे 0, स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर, प्लस और 3। देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया है, सिर्फ जहाँ जहाँ x है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ 0 डाल दिए हैं और कुछ भी नहीं किए हैं। उसके बाद देखिए अब यहाँ पे देखिए अब इसको क्या करना है, तोड़ना है। जब आप इसको 0 से गुना करेंगे 5 को तो 0 हो जाएगा। फिर यहाँ 0 का पावर 2 है, इसका मतलब 0 को 2 बार गुना करना है तो 0 होगा। और फिर 0 से -4 को गुना कीजिएगा तो फिर 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे +3 को यहाँ पे उतार दीजिए और जब सबको जोड़िएगा तो 0 का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो यही आपका आंसर हो गया। ठीक इसी तरीक़ा से यही सवाल है, जो सवाल ये है वही सवाल यहाँ पे सेम है, कुछ नहीं है। इसी सवाल में क्या करना है आपको, x की जगह पे -1 देना है। जहाँ पे x है, p के जगह पे p है और x के जगह पे -1 है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 आपको डालना है, फिर उसके बाद तोड़ना है। अब यहाँ पे देखिए 5 को -1 से गुना करेंगे तो -5 और -1 को 2 बार गुना करना है। तब -1 को जब यदि आप 2 बार गुना करते हैं तो ये कितना हो जाता है, +1 और +1 को फिर -4 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा, -4। यहाँ पे देखिए प्लस हो जाएगा, फिर -4 हो जाएगा और इस 3 को फिर वैसे ही उतार दीजिए। अब 5 और 4 मिला के हो जाएगा -9 और -9 में 3 को जोड़ दीजिएगा तो कितना बचेगा, -6। तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो -6 सही है। अगला है, यही आपका सवाल है, सवाल यही है। जैसे यहाँ पे 0 बैठा है, यहाँ पे -1 बैठा है। अब क्या करना है, तीसरा सवाल में 2 बैठाना। जैसे यहाँ पे तीसरा सवाल है तो x के जगह पे क्या बैठाना है, 2 डाल दीजिए। यहाँ पे जैसे यहाँ पे x है तो 5 की जगह पे x 5 और x के जगह पे 2 डाल दीजिए। फिर माइनस की जगह पे माइनस है, 4 की जगह पे 4 है, x के जगह पे 2 है और स्क्वायर की जगह पे स्क्वायर है और 3 की जगह पे 3 है, कुछ भी नहीं है, सेम सवाल है। और यहाँ पे गुना कीजिए तो 5 दूना हो जाएगा 10 और 2 को 2 से गुना कीजिए तो 4 और 4 को 4 से गुना कीजिए तो -16। 3 को वहीं वैसे ही डाल दीजिए। 10 और 3 मिला के हो जाएगा 13, 13 में से 16 माइनस करेंगे फिर आएगा -3। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसी तरीक़ा से और भी इस सवाल में, जैसे यहाँ पे 3 सवाल दिया गया है, तो यदि आप जैसे प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो इसी सवाल में जैसे यहाँ 2 है तो इसी सवाल में x के जगह पे आप x के जगह पे -2 जो है ना, एक बार डाल के देखिए। इस सवाल में x बराबर -2 डाल के देखिए। अगर और भी सवाल आपको बनाना तो x बराबर 1/2 डाल के देख लीजिए। और भी सवाल बनाना है तो x के जगह पे कुछ भी डाल दीजिए, जैसे -3 डाल दीजिए। तो यदि इस ऐसे करके यदि आप प्रैक्टिस करके यदि आप बनाते हैं तो ये सवाल सेम है। जैसे 3 है तो 4-5 सवाल आप अपने मन से बना लीजिए, बस उसका मान चेंज कर दीजिए, बना कर देखिए, बनाइए, उसके बाद अपने टीचर को दिखाइए,
जो आपके पास में, चाहे कोचिंग का टीचर हो चाहे स्कूल का टीचर हो, आप जाकर बनाइए और दिखाइए। यदि मेहनत कीजिएगा तो कुछ भी नहीं है, लापरवाही मत दिखाइए। 9th 10th में यदि पढ़ते हैं तो ईमानदारी से पढ़िए। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सातवां सवाल है, निम्नलिखित बहुपदों में से प्रत्येक बहुपद के लिए p और यहाँ पे 0 दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, यानी x के जगह पे 0, 1 और 2 बैठाना है। इसमें आपको 4 सवाल दिया होगा, चारों सवाल में आपको 3-3 मान बैठाना है। 4 गो सवाल है, चारों में 3-3 मान बैठाना है, याद रखिए। जैसे आप बनाइए यहाँ पर पहला सवाल देखिए दिया हुआ है पी वाई बराबर दिया हुआ है y² माइनस y और +1, ये सवाल है। इसमें सबसे पहला कहा गया कि p 0 बैठाना है, माने जहाँ जहाँ y है वहाँ 0 डाल दीजिए। y के जगह पे 0, फिर y के जगह पे 0 और 1 के जगह पे 1। अब 0 का कोई मान नहीं होता है तो 0 हो जाएगा, 0 ये माइनस है तो फिर 0 हो जाएगा, और 1 है तो 1 रह जाएगा। जब सबको आप यदि जोड़िएगा तो आपके पास आएगा 1। ठीक उसी तरीक़ा से दूसरा मान देना है, 1 बैठाना है। आप ये जो 1 है उसको यहाँ पे बैठाना है, y के जगह पे 1 दे दीजिए, फिर y के जगह पे 1 दे दीजिए, माइनस अपने जगह पे है और y के जगह पे 1 है, फिर +1 है। 1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, और -1 को फिर -1 रहने दीजिए और +1 को +1 रहने दीजिए। अब ये दोनों तो कट जाएगा और ई वाला 1 जो है ना यहाँ पे बच जाएगा, तो माइनस ये भी एक ही आंसर है। आगे देख लीजिए, आगे कहता है कि p 2 बैठाना है, माने y के जगह पे आपको 2 बैठाना है। तो जहाँ जहाँ y है वहाँ 2 डाल दीजिए, फिर यहाँ y है 2 डाल दीजिए। 2 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 4 आएगा, फिर यहाँ पर माइनस डाल दीजिए, फिर ये वाला 2 डाल दीजिए और उसके बाद 1 डाल दीजिए। उसके बाद जोड़ लीजिए, 3 4 और 1 मिला कर हो गया 5। अब 5 में से 2 को घटा दीजिए तो आपके पास आएगा 3। तो आपका आंसर हो जाएगा 3। तो ये जो सवाल है सिर्फ एक सवाल है, ये सिर्फ एक सवाल बना है, आपके पास 4 सवाल हैं। आगे देखिए, दूसरा सवाल है। दूसरा सवाल दिया हुआ है कि pt का मान दिया हुआ है 2 + t + 2t² माइनस t के पावर 3। अब इसमें जहाँ जहाँ t है वहाँ सबसे पहले 0 बिठाना है। जैसे 2 के जगह पे 2 प्लस और t के जगह पे 0, फिर प्लस, फिर 2t है ना तो 2 के जगह पे दी या t के जगह पे 0, उसका पावर 2, फिर माइनस की जगह पे माइनस और t के जगह पे 0, इसका पावर 3 है तो इसका भी पावर 3। अब इसको तोड़ लीजिए, 2 को तो कुछ नहीं करना है, 0 के 0 हो जाएगा। जब इसको गुना कीजिएगा तो 0, और 0 को 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0। इसको भी 3 बार गुना कीजिएगा 0 को तो हो जाएगा 0। जब इस सबको जोड़ दीजिएगा तो आपके पास आएगा 2। ठीक इसी तरीक़ा से इसके जगह पे 1 देना है, फिर इसके जगह पे 2 देना है, फिर मान बैठाने के बाद आपको तोड़ना है, आपका आंसर आ जाएगा। फिर आपके पास तीसरा सवाल है x के पावर 3। इसमें भी एक बार आपको इस x के जगह पे 0 डालना है, एक बार 1 डालना है, एक बार 2 डालना है, माने आपको 3 बार मान बैठाना है। जब इस x के जगह पे आप 0 देते हैं तो 3 बार गुना कीजिएगा तो 0 आंसर आ जाएगा। यदि इस x के जगह पे 1 देते हैं तो 3 बार गुना करते तो 1 आ जाएगा। फिर इस x के जगह पे 2 देते हैं तो 3 बार गुना कीजिएगा तो 2 गुने 2 गुने 2, यदि 2 को आप 3 बार गुना कीजिएगा तो आपके पास आ जाएगा 8। फिर इसी तरीक़ा से चौथा सवाल जैसे यहाँ पर है, तो इसमें भी क्या करना है, x के जगह पे 0 डालना है, तो 0 यहाँ हो जाएगा, फिर -1, फिर यहाँ पे 0 +1। जब इसको गुना जोड़िएगा तो आएगा -1, फिर इसको जोड़िएगा तो +1, और दोनों को गुना कीजिएगा तो -1। ठीक इसी तरीक़ा से 1 बैठाइए, फिर 2 बैठाइए। तो इस तरीक़ा से सवाल आपको बनाना है चारों का चारों। इसमें अलग अलग टाइप से सवाल दिया गया है, तो एक एक सवाल पे यदि आप बना लेते हैं, जैसे हमारा वीडियो तो एक ही में सब है, लेकिन ये आप एक ही साथ सब कुछ मत सीखिए, नहीं तो खिचड़ी हो जाएगा। आप क्या कीजिए, जैसे एक यहाँ पे 8वां नंबर का सवाल है, तो 8वां नंबर का जो सवाल है जैसे हम आपको बताते हैं, तो जितना बता दिए उसके अलावा कुछ सवाल अपने मन से लेकर के प्रैक्टिस कीजिए, ध्यान से दोबारा बनाइए, फिर अगला पे ध्यान दीजिए। अगर एक ही साथ, अगर पूरे वीडियो में अगर एक ही साथ एक ही दिन में एक ही चैप्टर पूरे चैप्टर कंप्लीट कीजिएगा तो हो सकता है कि आधा छीदा आपको समझ में आए, आधा छीदा ना समझ में आए। अगला देख लीजिए।
8वां सवाल है, सत्यापित कीजिए कि दिए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद के शून्यक है। इसमें आपको बताना है 2 मान दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे px का मान दिया हुआ है और x बराबर दिया हुआ है -1/3। तो इसमें बताना है आपको कि संगत है कि नहीं है, संगत बहुपद के शून्यक है। शून्यक कब होता है? जब कोई बहुपद होता है और जो x का मान होता है वो दिया रहता है, यदि आप उसमें रखने से 0 आ जाता है तो उसको हम शून्यक कहते हैं, अगर नहीं आता तो शून्यक नहीं होता। चलिए आगे हम देखते हैं, इस सवाल को बनाते हैं। 8 को सवाल है, यहाँ पे देखते हैं। देखिए पहला सवाल दिया गया है कि px का मान है 3x + 1, ये पहला सवाल आपको दिया गया है और उसमें ये कहा गया है कि x के जगह पे आपको -1/3 देना है। तो यहाँ देखिए जहाँ x है वहाँ पर आपको बैठाना है -1/3, ये तो यहाँ पे है, फिर बराबर, फिर 3 गुने x है माने 3x है, तो 3 डाल दीजिए x की जगह पर -1/3 और +1 यहाँ डाल दीजिए। अब यदि 3 से काट दीजिएगा तो कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास -1 और ई वाला +1 यहाँ बचेगा। जब आप इन दोनों को जोड़िएगा तो आपका आंसर आ जाएगा 0। ठीक, तो आप कह सकते, देखिए ये 0 आ गया, तो 0 आ गया तो आप कह सकते हैं कि -1/3 जो है ना, ये px का शून्यक है, माने -1/3 जो दिया गया है इसमें वो इस बहुपद का शून्यक है। तो इसी तरीक़ा से आपको दूसरा भी चेक करना है। जैसे दूसरा सवाल है, px का मान दिया हुआ है 5x - 4 और आपको कहा गया है कि x की जगह पे 4/5 बैठाना है। अब इसमें x की जगह पे 4/5 बैठाना है, 5 से 5 को काट दीजिए, 4 को रहने दीजिए, 4 में से 4 गया तो 0। तो ये भी जो है ना 4/5 शून्यक है इस बहुपद px का। ठीक उसी तरीक़ा से दूसरा सवाल यहाँ है, यहाँ पे 1 डालना है, यदि 1 डालते हैं तो 0 आ जाता है, तो ये भी शून्यक है। जैसे अगला सवाल है, अगला सवाल आगे है, आगे देखते हैं। टाइम ज़्यादा लग जाएगा, एक एक सवाल को अगर उतना देर तक बनाएंगे ना तो ज़्यादा समय लग जाएगा, इसलिए थोड़ा बहुत समझ जाइए कि बनता कैसे है। जैसे सवाल दिया हुआ है px का मान दिया हुआ है यहाँ पे, अब इसमें क्या करना है, x की जगह पे -1 डालना है, x की जगह पर -1 डालना है, यहाँ पे डालना, बस हो गया, इतना ही करना। उसके बाद आप तोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 0 और 0 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 0। तो ये भी जो है -1 भी जो है ना वो px का शून्यक है, बस हो गया। अगला सवाल यहाँ है, x की जगह पे 2, इसमें 2 सवाल हैं, माने इसमें 2 मान बैठाना है, एक -1 बैठाना है, एक 2 बैठाना है। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ 2 बैठा दीजिए, फिर ये हो जाएगा 3 और ये घटेगा तो 0, फिर गुना करेंगे तो 0 हो जाएगा। तो ये दो जो है ना px का शून्यक है, ये भी शून्यक है। ठीक है, इसी तरीक़ा से 5वां सवाल है, दिया हुआ है, इसमें x की जगह पर 0 बैठाना है तो शून्यक है। फिर यहाँ पे लिखा गया है कि x जो है ना 0 वो px का शून्यक है। 6ठा सवाल है, px का मान दिया हुआ है, देखिए lx है और +m है। इसमें कहा गया कि x के जगह पे m/l बैठाना है, तो यहाँ देखिए l के जगह पे l है, x के जगह पे -m/l बैठाना है, l से l को काट दीजिए तो कितना बचेगा -m, आई वाला है +m। जब आप दोनों को जोड़िएगा तो आपके पास कितना आएगा 0, दोनों कट जाएगा ना, 0 आ जाएगा ना। तो ये भी जो है ना एक शून्यक है। इतना ही समझिए कि जब 2 बहुपद आपके पास हो, एक बहुपद हो और उसमें एक x के बराबर कुछ दिया गया हो कोई मान, यदि आप उसमें रखते हैं और आपका मान यदि 0 आ जाता है तो शून्यक होता है, यदि नहीं आता है 0 तो शून्यक नहीं होता है। आगे देख लीजिए, ऐसे ही करके बना लीजिएगा। अगला सवाल देख लेते हैं, 9वां सवाल। 9वां सवाल कहता है, निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में बहुपद का शून्यक ज्ञात कीजिए। इसमें कहा गया है कि जितने भी स्थिति आपको दिया गया है तो इसमें आपको शून्यक ज्ञात करना। शून्य का मतलब होता है x का मान, कुछ नहीं है इसमें। चलिए देखिए इसको बनाते कैसे। कुछ है नहीं, देखिए हमें हल करना है, px का बराबर में होता है 0, जब भी कोई बहुपद होता है तो उसके बराबर में होता है 0। तो देखिए हमारे पास जो सवाल है x + 5 है, तो x + 5 बराबर है 0। अब x को रहने दीजिए, 5 को इधर ले आइए तो आ जाएगा
-5, तो -5 जो है ना इस बहुपद का शून्यक है। कुछ है इस सवाल में? कुछ नहीं है। फिर यहाँ पे px का मान 0 होता है और एक सवाल दिया हुआ है -x - 5 = 0 दिया हुआ है। अब x को रहने दीजिए, इधर जाएगा तो +5, यही हो जाएगा आंसर। कुछ नहीं है सवाल में। देखिए इसको यहीं पर बनाते हैं तो कितना मज़ा आएगा। इसमें थोड़ा लिख देता है तो थोड़ा लगता है कि बहुत है, कुछ नहीं है। जैसे यहाँ पे x + 5 = 0 है। अब x को रहने दीजिए, 5 को इधर ले जाइए तो -5, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। इसको बनाना है तो बराबर में 0 है, x को रहने दीजिए, 5 इधर आएगा +5, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ पे बराबर में 0 है, 2x को रहने दीजिए तो ये हो जाएगा -5, x को रहने दीजिए तो -5/2, यही आपका आंसर हो जाएगा। अगला है, जैसे यहाँ पे सवाल है बराबर में 0 है, 3x को रहने दीजिए तो ये हो जाएगा 2, x को रहने दीजिए तो 2/3। यहाँ पर 3x बराबर में है 0, अब 3x = 0, अब x को रहने दीजिए तो 0/3 बराबर हो जाएगा 0। तो इस तरीक़ा से बनाना है। यहाँ भी बराबर में है 0, अब यहाँ पे x को रहने दीजिए तो 0 और बटा कितना होगा a बराबर में आ जाएगा 0। यहाँ पे c + d बराबर होता है 0, तो यहाँ पर x को रहने दीजिए, पहले cx रहने दीजिए तो आ जाएगा -d, x को रहने दीजिए तो -d, उसका बटा हो जाएगा c। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो कुछ नहीं है, थोड़ा सा जब लिख देता है बहुत बड़े तरीक़ा से तो लगता है कि बहुत भारी है, बहुत भारी है नहीं कुछ। चलिए आगे देखते हैं सवाल को। आगे देखिए, इस सवाल को देखिए, उसी जैसे हम बनाए ना वही आंसर है। आंसर कुछ अलग नहीं है, आपको इसी तरीक़ा से बनाना है। जैसे देखिए यहाँ पर रोक देते हैं हम। यहाँ पे पहला सवाल है, दूसरा और तीसरा सवाल है। देखिए आपका आंसर -5/2 है। फिर इसी तरीक़ा से अगला सवाल है, चौथा, पाँचवा और छठा। यहाँ पे सवाल है, ये थोड़ा अच्छा तरीक़ा से बनाया है। अगला देख लीजिए, सातवां सवाल आपका यहाँ है, क्योंकि c यहाँ पे क्या है, cx + d बराबर में 0 है। अरे बोर्ड में क्या प्रॉब्लम है कि थोड़ा सा कोई अगर यहाँ पे एक मक्खी सा भी बैठ जाता है तो इसमें प्रॉब्लम आ जाता है। चलिए अगला सवाल हम देखते हैं। जैसे बोर्ड चलाते हैं, एक छोटा सा मक्खी भी इस पे बैठता है ना तो उससे भी लिखाने लगता है। यहाँ पे देखिए 10वां सवाल है, x³ + 3x² + 3x + 1 को निम्नलिखित में से भाग देने पर शेषफल ज्ञात कीजिए। कहता है कि इसमें ये जो बहुपद दिया हुआ है इसमें आप इससे भाग दीजिए, उसके बाद आपको शेषफल निकालिए। तो भाग देने का मतलब क्या है कि इसका मान आप उसमें डाल दीजिए। जैसे यहाँ पे x + 1 है, तो x + 1 है ना बराबर में 0 है। अब x रहने दीजिए तो 1 इधर आएगा तो -1। अब इस बहुपद में क्या कीजिए, ये जो बहुपद है ना, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -1 डाल दीजिए तो सवाल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं कि इसमें कैसे बनाना है आपको। एक सवाल बनाइए, बस आपको समझ में आएगा कैसे बनता है सवाल। देखिए पहला सवाल है, पहला सवाल में है शेषफल प्रमेय से वंचित शेषफल p बराबर देना है आपको -1 के बराबर है। आपको पहले ही बता दिए हैं कि ये px का मान आपको दिया हुआ है, तो इसमें क्या भाग देना था, x + 1 से भाग देना था। तो x को आप रहने दीजिए तो 1 इधर आएगा, कहाँ जाएगा, बराबर के उस साइड, तो हो जाएगा -1। जब भी कोई संख्या को बराबर के उस साइड हम ले जाते हैं तो वो अपने अपोजिट जो है ना चला जाता है, माने चिन्ह हो जाता है उसका। जैसे प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए जहाँ जहाँ x है वहाँ आपको कितना बैठाना है, -1। x के जगह पर -1 बैठाना है। यहाँ -1 डाल दीजिए, 3 है, x की जगह पर -1, फिर 3 है, x की जगह पर -1। यहाँ देखिए x का पावर 3 है, इसका मतलब 3 बार गुना करना है। तो 1 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा। यहाँ पे प्लस के प्लस है, 3 के 3 है, और 1 को 2 बार गुना कीजिएगा, -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, +1। अब +1 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 3। फिर ये वाला -1 है, -1 को 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, -3, और ई वाला 1 को यहाँ डाल दीजिए।
फिर बराबर में 0 और सबको जो जोड़िएगा तो कितना आएगा, 3 से 3 काट दीजिए, 1 से 1 काट दीजिए, आ जाएगा 0। तो शेषफल इसका जो हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। ठीक इसी तरीक़े से आपको दूसरा भी बनाना है। दूसरा सवाल आपको यहाँ पे दिया गया है, माने सवाल तो सेम है, इसमें जितना भी ये सवाल दूसरा जितना भी सवाल होगा वो सेम होगा। उसमें जो मान है, जो आपको जो भाग देना है वो सिर्फ बदला हुआ है। आप जैसे पीछे में सवाल आप देखे हैं उसमें वो बदला हुआ है। तो ध्यान दीजिए, इसमें जो है ना आपको 1/2 बैठाना है। दूसरा सवाल में 1/2 बैठाना है। तीसरा सवाल है, चलिए हम इसको पीछा करके ही आपको बता देते हैं कि कितना कितना बैठाना है इसमें, क्योंकि यही तो समस्या है। जैसे यहाँ पे x - 1/2 बराबर में 0 है ना, तो x को रहने दीजिए, 1/2 इधर आएगा तो x की जगह पे 1/2 बैठाना है दूसरा सवाल के लिए। तीसरा में x बराबर में है 0 तो आपको इसमें x ही बैठाना है। और तीसरा में है x प्लस पाई, पाई है पाई बराबर 0 तो x को रहने दीजिए, तो ये पाई इधर जाएगा तो आपको माइनस पाई बैठाना है। और पांचवा सवाल है, इसमें बराबर में 0 है, अब 2x को रहने दीजिए, 5 इधर जाएगा तो -5, अब x को रहने दीजिए तो -5 और उसका बटा हो जाएगा 2। तो ये आपको बैठाना है। बस इतना ही बातों को याद रखना और जितना भी मान है सब के सब इसी सवाल में बैठाना है, तो आपका सवाल सॉल्व हो जाएगा। इसमें थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है, थोड़ा देख लेते हैं। वीडियो को थोड़ा रोक रोक करके बनाइएगा। इसमें उतना भारी सवाल नहीं है। जैसे आपके पास सवाल है ये वाला, और इसमें क्या करना था, -पाई बैठाना था, -पाई बैठाना है तो सिर्फ यहाँ पर पाई दे दीजिए, पाई और x। इसमें 3 गो x है, 1 2 3, तो 3 जगह ही आपको मान बदलना है। जब आप इसको गुना कीजिएगा 3 बार तो -पाई ही आएगा, -पाई आ जाएगा। जब इसको माइनस को 2 बार गुना कीजिएगा तो प्लस आएगा, प्लस को 3 से गुना कीजिएगा तो प्लस आ जाएगा। फिर इसको माइनस गुना कीजिएगा तो माइनस आ जाएगा। और ये नहीं जुटने वाला है किसी के साथ, नहीं घटने वाला, तो आप वैसे ही छोड़ दीजिए। बन गया। लास्ट सवाल देख लीजिए, इसका 5वां सवाल है। यहाँ भी आपको सवाल दिया गया है, इसमें x के जगह पे आपको -5/2 बैठाना है। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, x की जगह पर -5/2, फिर यहाँ पे -5/2 यहाँ भी बैठाना है। इसको 3 बार गुना कीजिए, 5 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 125, और 2 को 3 बार गुना कीजिए तो 8 हो जाएगा। 5 को 2 बार गुना कीजिएगा 25, और 25 को 3 से गुना कीजिएगा तो 75, और 2 को 2 बार गुना होगा तो 4 आ जाएगा। फिर यहाँ पर 5 या 15, उसका बटा 2 प्लस में फिर 1। अब क्या करना है, इसको बट्टा पका जोड़ घटाओ 7 है, कुछ नहीं तो बटा 1 है। सबका लघुत्तम ले लीजिए तो 8 आएगा, 8 का 8 तो 125 होगा। फिर यहाँ पर 4 को 2 बार में कटेगा, 4 दूना 8, तो इसको 2 से गुना कर दीजिएगा 150। फिर 2 से जब इसको भाग दीजिएगा तो कितना बार में कटेगा, 4 बार में कटेगा, तो 4 से 15 गुना कीजिएगा 60 आ जाएगा। फिर जब आप 1 से इसको भाग दीजिएगा कितना बार में कटेगा, 8 बार में कटेगा, फिर 8 से गुना कर दीजिए तो 8 आ जाएगा। जब आप इस सबको जोड़िएगा घटाइएगा तो आपको पास आएगा -27 और उसका बट्टा 8। चलिए देख लिया, अगला सवाल देखिए 11। सवाल बहुत भारी नहीं है, आराम से बनाइए, वीडियो को रोक करके। जब भी आपको ज़रूरत पड़े नोट करने की तो आप वीडियो को रोक लीजिए, उसके बाद स्क्रीनशॉट मार लीजिए, कि हम वैसे भी साइड में खड़े हैं, आप स्क्रीनशॉट मार सकते हैं। 11 नंबर सवाल है, x के पावर 3 घटे xa² प्लस 6x - a को आपको x - a से भाग देना है। ठीक है, तो इसमें देखिए, इसमें भी वही चीज़ है जो इससे पहले पढ़े हैं। जैसे यहाँ पे px का मान दिया हुआ है, मैंने यही सवाल दिया हुआ है, आपको भाग कितना से देना है, जैसे x - a से देना है, तो बराबर में 0 है, आप x को रहने दीजिएगा तो a इधर जाएगा तो प्लस a आ जाएगा, माने x के जगह पे आपको a देना है, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ a देना है। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, x के बदल करके a कर दीजिए। तो जैसे यहाँ पे x है तो x के जगह पे देना है a,
यहाँ पे x है तो उसके जगह पे देना है a स्क्वायर है तो अपने जगह पे है, 6 के जगह अपने जगह पे है, x है तो वहाँ देना है a और ये वाला ये अपने जगह पे है। अब a के पावर 3 है और 2 a है, इसको 1 a से गुना करेंगे, जब गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 a और 6 a में से 1 a यहाँ पे लिख दीजिए वैसे ही। अभी से a कट गया और 6 में से 1 हो गया तो 5 बन गया सवाल। चलिए आगे देखते हैं। कितना सवाल है, सवाल तो होगा बहुत। देखिए 12 नंबर सवाल है कि जांच कीजिए कि 7 + 3x 3x स्क्वायर + 7x का एक गुणनखंड है या नहीं। आपको ये बताना है कि ये वाला जो इसका गुणनखंड है कि नहीं है। तो इसमें भी वही चीज़ें, पूरे इस बहुपद में एक ही जैसा सवाल है, थोड़ा सा चेंज है। जैसे आपको ये वाला मान बैठाना है, बस यही ध्यान देने वाली बात है। 7 + 3x बराबर है 0, ये वाला देखिए। अब इसमें 3x को रहने दीजिएगा तो क्या होगा, ये 7 इधर जाएगा, -7, x को रहने दीजिए तो -7 और उसका बटा हो जाएगा 3। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ -7/3 आपको डालना है। यहाँ देख लीजिए, ये आपके पास सवाल है, इसमें आपको ये मान बैठा देना है। ठीक है, देखिए यहाँ पे सवाल है, सवाल यहाँ है 3x स्क्वायर, तो x के जगह पे देना है -7/3, उसका पावर 3 है, और +7x है तो 7 गुने x के जगह पे देना है, ये वाला डाल दीजिए। 3 से 3 को काट दीजिए, इसको 3 बार गुना करेंगे, 7 × 7 = 49, 7 343, और इसमें इसको 3 बार गुना होगा, 3 × 9 = 27। इसको मत काटिए, अभी ज़रूरी नहीं है। इसको गुना कीजिएगा तो -343, और 3 को 3 बार गुना कीजिएगा तो 27 आएगा। फिर यहाँ पे 7 × 49, उसका बटा 3 आएगा, इसको काट दीजिए तो आएगा 343/9 या 49/3। अब ये दोनों को जब जैसे ही घटाइएगा तो 0 तो नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये गुणनखंड नहीं है, क्योंकि इन दोनों का मान कभी भी 0 नहीं आएगा। जब एक जैसा नहीं है तो 0 नहीं आएगा। तो ये बहुपद का जो है ना, इसका जो है गुणनखंड नहीं है। जब 0 आ जाता है तो गुणनखंड होता नहीं है, तो नहीं है। अगला सवाल है 13 नंबर, बताइए कि निम्नलिखित बहुपदों में से किस बहुपद का गुणनखंड +1 है। देखिए इसमें ये कहा गया है कि इसमें से किसका गुणनखंड +1 है। +1 का मतलब होता है कि x + 1 यहाँ पे है, तो आपको क्या करना है, जब इसको गुणनखंड यदि बताना है तो इसका अपोजिट आपको देना पड़ेगा। जैसे यहाँ +1 का है तो आप इसमें -1 बैठाइए, जैसे यहाँ x + 1 = 0 है, अब x को रहने दीजिए तो -1 आएगा। अब ये वाला मान जो है इस बहुपद में बैठाइए, बैठाने के बाद आपको पता चल जाएगा कि किसका गुणनखंड है, किसका गुणनखंड नहीं है। ध्यान दीजिए कि आप पूरे सवाल में आपको -1 बैठाना है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए पहला सवाल है जो जैसे वहाँ पे लिखा गया था वही है कि x + 1 है और एक सवाल यहाँ है px, तो इसका गुणनखंड आपको चेक करना है। तो गुणनखंड चेक करने के लिए क्या करेंगे, x + 1 है तो 1 को इधर ले जाएंगे तो क्या बैठाना है, -1 बैठाना है, आपको 0 लाना है। तो ये आपका सवाल है, ये px वाला सवाल है, ये वाला। तो x के पावर 3 है तो यहाँ पर -1 के पावर 3, x स्क्वायर है तो -1 का स्क्वायर, x है तो यहाँ -1 और 1 है तो 1 हो जाएगा। इसको 3 बार गुना कीजिए तो -1, इसको 2 बार गुना कीजिए तो प्लस, और इसको 1 बार गुना कीजिए तो माइनस, और ये वाला प्लस। जब सबको काट दीजिए, ये वाला प्लस माइनस कट जाएगा, माइनस प्लस कट जाएगा तो आएगा 0। तो आप कह सकते हैं कि x + 1 px जो यहाँ दिया गया इसका गुणनखंड है। ठीक इसी तरीक़ा से दूसर का भी है, तीसर का भी है, माने जितने भी सवाल है इसमें जो भी सवाल है तो सब में आपको क्या करना है, x के जगह पर -1 ही बैठाना है। इसमें 4 सवाल दिया गया है, चारों में x के जगह पे आपको -1 बैठाना है, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे यहाँ पे भी सब सेम चीज़ है, कुछ नहीं है,
एक्स की जगह पे -1 बिठाना है आपको, बस इतना ही ध्यान रखना है, बाद बाकी कुछ है नहीं। मेन जो होता है ना, इसका हेडिंग को समझना, जो ऊपर वाला लाइन है उसको समझना ज़रूरी है। देखिए 14 नंबर सवाल है, गुणनखंड प्रमेय लागू करके बताइए कि निम्नलिखित स्थिति में से प्रत्येक स्थिति में, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है gx gx px का एक गुणनखंड है या नहीं। माने आपको दो यहाँ पे देखिए मान है, यहाँ पे एक तो यहाँ से यहाँ तक px दिया हुआ है और दूसरा जो है ना यहाँ से gx दिया हुआ है। तो आपको ये बताना है कि ये गुणनखंड है कि नहीं है, एक दूसरे का गुणनखंड चेक करना है। तो ई वाला मान आपको इसमें डालना है, डालने के बाद यदि 0 आ जाता है तो गुणनखंड है और नहीं तो नहीं है। यहाँ देख लीजिए, यह सिद्ध करने के लिए gx का जो मान दिया हुआ है वो x + 1 बराबर 1 है। आप यहाँ पे x + 1 बराबर 1 है, x + 1 बराबर 0 हो गया। अब x को रहने दीजिए तो 1 इधर आएगा तो -1। आप सिर्फ ध्यान रखना है कि जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आपको -1 देना है, ठीक है। यहाँ पे सवाल देख लीजिए, वहाँ सवाल है, इसी सवाल में आपको मान बैठाना है। 2x² है तो 2 और x की जगह पर आपको देना है -1 का पावर 3। फिर x² है तो x² की जगह पर देना है -1 का होल स्क्वायर। फिर यहाँ पर -2x है तो -2 और x की जगह पर -1 देना है। फिर -1 है तो -1 डाल देना है। जब आप इसको 3 बार गुना कीजिएगा -1 को तो -1 आएगा। फिर -1 को 2 से गुना कीजिएगा तो -2, -1 को 2 बार गुना कीजिएगा तो 1 आएगा, प्लस हो जाएगा। फिर यहाँ पर माइनस गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा। ई वाला माइनस पहला ही से है, ई वाला 2 से 2 कट गया, 1 से 1 कट गया तो आपके पास आ गया 0। तो आप कह सकते हैं कि gx जो है ना px का गुणनखंड है। तो जिस तरीक़ा से ये सवाल बना है ठीक उसी तरीक़ा से आपको इसके सारे सवाल आपको बनाने हैं। इसमें 3 सवाल है तो तीनों का तीनों इसी तरीक़ा से आपको बताना है। ई वाला मान इसमें बैठाना है, बैठाने के बाद आपको 0 ला कर दिखाना है। आ गया तो है बहुपद गुणनखंड है, और ना आया तो नहीं है। जैसे यहाँ पे बराबर में 0 है, बराबर में 0 है। अब x को रहने दीजिएगा तो इधर आएगा तो आएगा 3, तो आप में 3 बैठाना है। यहाँ पे कुछ नहीं तो 0 है, x को रहने दीजिए तो -2 बैठाना है, ठीक है। तो इन दोनों सवाल को आप बना लीजिए। चलिए आगे देखते हैं। पंद्रह नंबर सवाल देखिए आप। ये बीच में आ जाता रहता है। 15 नंबर सवाल देखिए। 15 नंबर सवाल का था k का मान ज्ञात कीजिए जबकि निम्नलिखित स्थितियों में से प्रत्येक स्थिति में x - 1 px का एक शून्यक है। मैंने कहता है कि इसमें आपके पास 4 सवाल हैं, आपके पास 4 सवाल है। उस चारों सवाल में आपको क्या करना है कि x - 1 बैठाना है। x - 1 है तो कुछ नहीं है तो 0 है। अब x को रहने दीजिए तो 1 इधर आएगा तो +1 हो जाएगा। यानी आप इसमें जितने भी सवाल हैं 4 सवाल, उस चारों सवाल में देखिए, इसमें चारों सवाल में आपको क्या करना है कि x के जगह पे आपको क्या करना है 1 बैठाना है। इस a में x की जगह पे 1 बैठाना है चारों सवाल में। यहाँ पे 1 और ये k हो गया, इसमें कुछ नहीं है। चलिए आगे देख लेते हैं कैसे बनता है। एक सवाल को हम समझा देते हैं, आगे देख लीजिएगा, क्योंकि सारे सवाल को बनाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। देखिए पहला सवाल है x - 1 px इतना का एक गुणनखंड है, क्योंकि इसमें कहा गया कि सवाल में गुणनखंड है। तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे एक x - 1 बराबर 0 है तो x बराबर कितना होगा 1। यहाँ पे दिया हुआ है x बराबर 1। देखिए इसमें मान बैठाना है। x की जगह आपको देना है 1, फिर x की जगह पे देना है 1,
फिर के जगह पे के और उसके बराबर में 0। अब 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 आएगा, फिर 1 का स्क्वायर कीजिएगा, सॉरी 1 है तो 1 ही आएगा, और के है तो क्या आएगा बराबर में 0। 1 1 हो जाएगा 2 प्लस के, यहाँ पे हो जाएगा 2 प्लस के बराबर में आएगा 0। अब के को रहने दीजिए तो ये 2 इधर जाएगा तो -2। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं है सवाल में, तो हमको नहीं लग रहा कुछ। तो इसी तरीक़ा से आपको जितने भी सवाल है इसमें आपको बना लेना है। सारे सवाल एक ही जैसे हैं, थोड़ा बहुत अंतर है। यहाँ से जो है ना गुणनखंड स्टार्ट हो जाता है। आप गुणनखंड बनाए होंगे, 9th से गुणनखंड स्टार्ट हो जाता है ना। चलिए एक सवाल है उसको बनाते हैं, और इसी को समझ जाइए तो आपका गुणनखंड क्लियर हो जाएगा। और ऐसा नहीं है, गुणनखंड 9th में और 10th में भी है, और जैसा अभी बना रहे ठीक वैसा ही आपको आगे भी बनाना है। जैसे पहला सवाल है उसको गुणनखंड करना है, तो लिखा हुआ है 12x² प्लस, सॉरी क्लियर करिए, 12x² माइनस 7x प्लस 1। देखिए ये एक सवाल है, ठीक है। इसको क्या करना है, गुणनखंड करना है। तो गुणनखंड में क्या होता है, ये बहुपद है तो इसके बराबर में एक द्विघात बहुपद है तो 0 है, इसको बनाना है। तो इसमें क्या होता है कि ध्यान दीजिए, इसमें 3 पद है, बहुपद में 3 पद है। पहला पद है 12x, दूसरा है 7x और तीसरा है 1। तो इसमें क्या करना है कि जो पहला पद होता है और अंतिम पद होता है, इन दोनों को गुना करना है। माने इन दोनों का आपको क्या करना है, गुना करना है। तो 12x² को यहाँ पे देखिए, 12x² को और गुना करना है आपको कितना से, 1 से। तो 12x² को 1 से आपको गुना करना है, तो कितना आएगा 12x², ठीक है। जब यदि फर्स्ट को और लास्ट को यदि गुना करते हैं तो आपके पास आंसर आता है 12x²। अब क्या करना है कि ये बीच वाला जो है 7x, इसको आपको 2 जगह बांटना है। 7 को क्या करना है, 2 जगह बांटना है, जिसको गुना करने पर 12 आ जाए। तो जैसे 7 है, अब 7 को बांटिए, जिसको गुना करने से 12 आ जाए। तो ये देखिए कि 12 को आप कितना से काट सकते हैं, 12 को कितना से काट सकते हैं, जो आपको गुना करने के बाद ऊपर में आए उसके बारे में सोचिए कि आप कितना से काट सकते हैं। 12 कितना से कटेगा, 1 से कटेगा, 2 से कटेगा, 3 से कटेगा, 4 से कटेगा, उसके बाद 6 से कटेगा, उसके बाद 12 से कटेगा। माने इतना संख्या है जिससे ये 12 को काटा जा सकता है, ठीक है। अब इसके बाद ये सोचिए कि आपके पास किसको बांटना है, 7 को बांटना है। किसको बांटना है, 7 को बांटना है। तो अब ये सोचिए कि इसमें से कौन 2 ऐसी संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आ जाता है। तो 7 आने के लिए हमारे पास देखिए, इसमें से 2 संख्या है, जैसे यहाँ पे 4 और 3, 4 और 3 इन दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो आपके पास 7 आ जाता है, और 6 1 को भी आप यदि जोड़ते हैं तो 7 आ जाता है। मानी आपके पास 2 संख्या है, एक है 1 प्लस 6 और दूसरा है 4 प्लस 3 कहिए, चाहे 3 प्लस 4 कहिए, दोनों। एक है 1 प्लस 6 और दूसरा है 4 प्लस 3, यानी इसमें से दोनों ये संख्या है जिसको जोड़ने पर 7 आ जाता है, इतना आ जाता है। तो यानी कहने का मतलब इस 7 को हम इस दोनों तरीक़ा से बांट सकते हैं, 1 प्लस 6 भी लिख सकते हैं और 4 प्लस 3 भी लिख सकते हैं। अब समस्या यहाँ है कि इन दोनों को बांटना तो हम सीख लिए कि बांटना कैसे है। अब ये भी कंडीशन होता है कि गुना करने पर उतना आना चाहिए। जैसे इन दोनों को गुना करते हैं तो 6 को गुना करेंगे तो कितना आएगा 6, और इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना आएगा 12। बस ये भी ध्यान देना है, हमको ऐसे बांटना है जो दोनों को जोड़ने पर 7 आ जाए और गुना करने पर 12 आ जाए। तो इसमें से ये वाला तो 100% गलत है और ये वाला सही है। तो कहने का मतलब इसके जगह पे 7 के जगह पे लिखेंगे
इस 7 के जगह पे आपको क्या लिखना है, 4x लिख दीजिए, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं। 7x की जगह पे 4x और उसके बाद कितना में बांटना है, 3x। आपको माइनस प्लस का भी ध्यान रखना है। आपको इतना देखिए कि आपको कितना है, 12 लाना है। कितना लाना है, +12, और यहाँ पर दिया कितना है, -7। तो इस माइनस की जगह पे हम लिखेंगे -4, यहाँ पे लिखेंगे -3, क्योंकि -4 और -3 दोनों मिलाकर हो जाता है 7। और इस 12 को आप वैसे ही लिख दीजिए 12x², और इसको भी आप वैसे ही लिख दीजिए। बस यदि आप इसमें बहुपद बनाने में यदि आप कर लेते हैं तो समझिए आपका सवाल ख़त्म, चाहे आप 9th में हो चाहे 10th में हो। अब क्या करना है, इसके बाद कॉमन, ये देखिए इन दोनों में से कौन सा ऐसा चीज़ है जो निकलने वाला है। यदि आप इसको तोड़ते हैं, लिख लीजिए तोड़ कर, क्योंकि आप यदि फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो फर्स्ट टाइम बनाइएगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, इसलिए थोड़ा सा और डिटेल करते हैं। जैसे 12 है तो 12 के जगह पे लिखिए 4x गुने 3x लिख सकते हैं। फिर यहाँ पे लिखिए 4x, फिर यहाँ पे 3x + 1 बराबर में 0 लिख लीजिए। अब इन दोनों में देखिए क्या निकलने वाला है, तो दोनों में 4 है, तो 4 को आप बाहर निकाल लीजिए। तो 4x को निकाल लीजिएगा तो आपके पास क्या बचेगा, 3x बचेगा, और इसमें से 4x निकाल लीजिएगा तो क्या बचेगा आपके पास, -1। तो यहाँ का काम ख़त्म। अब इन दोनों में से क्या निकलने वाला है, इन दोनों में से कुछ नहीं, तो आपको -1 निकाल लेना है। जैसे ये -1 निकालिएगा तो आपके पास क्या आएगा, ये 3x हो जाएगा, क्योंकि माइनस निकालिएगा तो माइनस तो बाहर आ गया, तो अंदर में 3x हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, जैसे ही माइनस कॉमन लेते हैं तो कोष्ठ के अंदर में जो है ना चिन्ह बदल जाता है। जैसे -1 है तो वो +1 है तो वो -1 हो जाएगा, क्योंकि जब आप किसी को जो है कोष्ठ के अंदर में डालते हैं तो उसका चिन्ह बदल जाता है यदि माइनस कॉमन लेते हैं। तो आप इसे गुना करके चेक लीजिए, -1 को 3x से गुना कीजिएगा तो 3x होगा, और -1 को -1 से गुना कीजिएगा तो +1 हो जाएगा। तो इसमें ये भी चीज़ ध्यान देना है कि ये दोनों मान जो है ना एक जैसा होना चाहिए। यदि आपका अलग अलग है तो इसका मतलब सवाल गलत है। इन दोनों के जगह पे एगो लिख दीजिए 3x - 1, और ये जो बाहर में है इसको आप अंदर में डाल दीजिए 4x - 1। तो ये जो है यही आपका आंसर है, गुणनखंड है। तो आपको इतना ही तक निकालना है, आपको मान तो निकालना नहीं है, इसलिए आप इतना ही तक निकाल दीजिए। इससे आगे कैसे मान निकलता है वो बाद में सीखिएगा, क्योंकि आपको इतना ही अभी सीखना है। तो ऐसे ही आपको आगे भी बनाना है। हम तो इसको नहीं उतारना है, आप उतार भी सकते हैं, इसको हम आगे दिखाते हैं कि आपको कैसे बनाना है। देखिए ये सवाल है, तो इसमें क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है। गुणनखंड करने के लिए क्या कीजिए, इसको सेम रहने दीजिए। इस 7 के जगह पे लिखिए -4 - 3 हो गया। इसमें से क्या कीजिए, -4 निकाल लीजिए। -4 निकालिएगा तो 3x बचेगा, इसमें से -4 निकालिएगा तो 1 बचेगा। फिर इन दोनों में से क्या कीजिए, -1 निकाल लीजिए, तो ये 3x - 1 बचेगा। माइनस निकालने से इसका चिन्ह बदल जाता है, ध्यान दीजिए। ये दोनों एक जैसा आना चाहिए, दोनों को जगह पे इस दोनों के बदले एगो लिख दीजिए, और ये जो बाहर में है इन दोनों को अलग से बंद कर दीजिए। आपका सवाल ख़त्म। ये आता क्यों है, ऐसा क्यों हम बांटे, क्योंकि इसके जगह पे तो और भी कुछ लिख सकते हैं। तो इससे पहले हम आपको बताए हैं कि आखिर ये 4 ही और 3x क्यों बांटे हैं, हम दूसरा भी तो बांट सकते हैं। आगे देख लीजिए, अगला सवाल है 2x² + 7x + 3, इसको गुणनखंड करना है। अब इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा, 6x²। अब इसमें क्या करना है, 7 के जगह पे क्या करना है, 7 के जगह पे लिखना है x + 6, क्योंकि 6 और एगो दोनों को मिला करके 7 आ जाता है। और जब आप इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 6x²। बस इतना ही आपको ध्यान देना है कि इसको बांटना है और गुना करने पर इतना आ जाए इन दोनों के बराबर में, बस इतना ही ध्यान देना है।
अब इसमें कुछ नहीं है, x निकाल लीजिए तो 2x बचेगा। यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे स्क्वायर छूटा हुआ है, ध्यान दीजिएगा। x निकालेंगे तो 2x बचेगा, x निकालेंगे तो 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या निकलेगा? 3 निकलेगा। 3 निकाल लीजिए तो 2x, 3 निकाल लीजिए तो 1। इन दोनों के जगह पे एगो लिख दीजिए, ये जो बाहर में इन दोनों के एगो में लिख दीजिए। सवाल ख़त्म। अगला देखिए, अगला सवाल यहाँ पर है। तो 6x² को आपको 6 से गुना कीजिएगा। तो 6x² को -6 से गुना कीजिएगा तो आपके पास आएगा -36x²। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि -36x² जो है, तो इस 5 को 2 जगह बांटना है, जिसको गुना करने पर 36x² आ जाए। तो इसमें क्या किए, 6 के जगह पे 6 रहने दीजिए, 6x², कोई दिक्कत नहीं है। इस 5x के जगह पे लिखिए 9x घटे 4x। ऐसा क्यों लिखते हैं? तो इससे सबसे पहला वाला वीडियो को देखिए, आपको पता चल जाएगा। इसमें पहला सवाल को, इसमें क्या है कि जैसे 9x में से आप 4x को घटाइएगा तो आपके पास कितना बचेगा? 5x। लेकिन यदि आप 9x को 4x से गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा? 36x²। बस यही दोनों बात को आपको हमेशा ध्यान रखना है कि इन दोनों को गुना करने पर इन दोनों के बराबर आना चाहिए और जोड़ने और घटाने पर इतना ही आना चाहिए। बस इतना ध्यान रखना है। अब इन दोनों में से 3x निकाल लीजिए तो 2x बचेगा, इसमें से 3x निकाल लीजिएगा तो 3 बचेगा। इन दोनों में से भी आपको क्या करना है? -2 को निकालना है। तो 2x बचेगा, -2 निकाल लीजिए तो आपके पास बचेगा 3। ध्यान दीजिए, माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह जो है वो बदल जाता है। इन दोनों के जगह पे एगो डाल दीजिए और जो बाहर में है उसको अलग से एक बॉक्स में डाल दीजिए। आपका सवाल बन गया। तो आप सीख लिए कि आपको गुणनखंड कैसे बनाना है। अगला सवाल देखिए, यहाँ पे है गुणनखंड है। देखिए अगला सवाल है 3x² -x -4 बराबर दिया हुआ है, इसको गुणनखंड करना है। तो इसमें क्या होता है, इन दोनों को गुना कीजिए। जब गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? -12x² आएगा। इन दोनों को गुना कीजिएगा तो कितना आएगा? -12x²। अब यहाँ पे एगो x है, कितना है? एगो x है। अब एगो x को 2 जगह बांटना है, एगो x को 2 जगह बांटना है। अब जैसे यहाँ पे 1 है, एगो x है, तो इसको 2 जगह बांटिएगा तो इसके जगह पर आप लिख सकते हैं 3x और -4x। यहाँ ध्यान दीजिएगा, -x को बांटना है तो -x के जगह पे आप लिख सकते हैं 3x घटे 4x, क्योंकि जब इसको घटाइएगा तो आपके पास कितना आएगा? 1। और यदि आप इन दोनों को गुना करते हैं तो आपके पास कितना आएगा? -12x², यानी इतना आ जाएगा। बस इतना ही ध्यान देना है कि इन दोनों के फर्स्ट और लास्ट के बराबर आ जाना चाहिए, प्रथम और अंतिम पद के बराबर आना चाहिए। तो बस हो गया। इसके जगह पे आप लिखिए 3x - 4x। अब क्या करना है, इन दोनों में से निकालना है। 3x को निकाल लीजिए तो एगो x बचेगा, 3x निकाल लीजिए तो 1 बचेगा। इन दोनों में से क्या निकलेगा? कुछ नहीं, 4 निकाल सकते हैं। -4 निकाल लीजिए तो ये बचेगा x, और माइनस जैसे ही निकालिएगा इसका चिन्ह बदल जाएगा तो +1 बचेगा। अब इन दोनों के जगह पे अलग से एगो निकाल लीजिए और जो बाहर में है उसको अंदर में डाल दीजिए। आपका सवाल बन गया। अगला सवाल देखिए, 17 नंबर सवाल भी है, गुणनखंड बनाना है। इसमें भी 4 सवाल है, आपको गुणनखंड बनाना है। तो इसमें थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है क्योंकि इसमें गुणनखंड द्विघात नहीं है, त्रिघात है। इसमें त्रिघात है। चलिए एक एक सवाल को बनाते हैं और देखते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, चलिए कोई बात नहीं है। देखिए पहला सवाल है हमारे पास, x का पावर 3 घटे 2x² - x + 2, ये सवाल है। इसमें क्या करना है कि जैसे यहाँ पर है x के पावर 3, इसको रहने दीजिए। इसमें तो मैंने कुछ नहीं आगे पीछे कर दिया और उसके बाद बना लीजिए। इस x को आगे लिख दीजिए, 2x को यहाँ डाल दीजिए और 2 को यहाँ डाल दीजिए। माने कॉमन ही लेना है तो इस 4 में से तो आगे पीछे करके कॉमन ले लीजिए। इसको आगे यहाँ पे खींच करके आगे कर दीजिए। इसमें से x निकाल लीजिए तो x² बचेगा, क्योंकि 3 को में से एगो निकाल लीजिएगा 2 को बचेगा, और इसमें से एगो निकाल लीजिएगा तो आपके पास -1 बचेगा। ये गुणनखंड करना है, माने गुणनखंड का मतलब होता है उसको तोड़ ताड़ के
गुना के रूप में लिख दीजिए। अब यहाँ पे 2x² + 2 है, इसमें से 2 निकाल लीजिए तो x² बचेगा, इसमें से 2 निकाल लीजिएगा तो -1 बचेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेने से अंदर का चिन्ह बदल जाता है। अब ये भी ध्यान देना कि दोनों एक जैसा आना चाहिए, इन दोनों के जगह पे एगो डाल दीजिए और ये जो बाहर में इसको अलग से बॉक्स में बंद कर दीजिए, तो आपका सवाल बन गया। इसमें देखिए कि इसमें अब ऐसा नहीं कि यहाँ भी गुणनखंड के रूप में है, एक दूसरे का गुणनखंड है, लेकिन और भी टूटने वाला है, जैसे यहाँ पर है। तो इसमें क्या है कि x² है, आप चाहे तो 1 का भी स्क्वायर लगा सकते हैं, तो ये हो जाएगा x², ये हो जाएगा 1 का स्क्वायर। तो इसको हम एक फार्मूला आता है जिससे यहाँ पर होता है a² घटे b², तो a² b² बराबर जो फार्मूला होता है a + b होता है इंटू a - b होता है। तो कहने का मतलब है कि यहाँ a² घटे b² इस फार्मूला पे बैठ रहा है, तो इसके जगह पे एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। a² घटे b² बराबर a + b इंटू a - b, और ई वाला को अपने जगह पे उतार दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे भी आप गुणनखंड बनाइए। अगला सवाल लीजिए, दूसरा सवाल है, x की पावर 3 है, 3x² है, -9x -5 है। इसमें क्या करना है कि 3x² को रहने दीजिए, ये x का पावर 3 को रहने दीजिए। यहाँ है 3x² -3x², इसमें क्या करना है, इसके जगह पे लिखना है 5x² और +2x²। -5 में से 2 को जो घटाइएगा तो 3x² बचेगा, और इस 9x² की जगह पे लिखिए 10x + x -10x + x, क्योंकि जब घटाइएगा तो आपके पास बचेगा 9x और -5। अब क्या करना है इसमें, अब क्या करना है, कॉमन लेना है। इन दोनों में देखिए, इन दोनों में क्या निकलने वाला है, x निकलने वाला है, तो x² निकलने वाला है, x² निकाल लीजिए तो एगो x बचेगा, इसमें से x² निकाल लीजिएगा तो -5 बचेगा। ठीक उसी तरीक़ा से इसमें से 2x निकाल लीजिएगा तो एगो x बचेगा, इसमें से 2x निकालिएगा तो -5 बचेगा। ठीक उसी तरीक़ा से इन दोनों में से 1 निकाल लीजिए, तो जैसे का तैसे बच जाएगा। अब यहाँ पे देखिए e और e तीनों एक जैसन है, तो इन तीनों के जगह पे एगो लिख दीजिए, और जो बाहर में है जैसे x² है, 2x है और +1 है, इसको अंदर में लिख दीजिए। अब यहाँ पर देखिए a² + 2ab + b² के फार्मूला पर बैठ रहा है, ये वाला, ये हो गया a², ये हो गया 2ab और ये हो गया b²। अब इसके जगह पे लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर, और फिर -x -5 को अपने जगह पे लिख दीजिए। अब यहाँ पे देखिए a + b का होल स्क्वायर, इसका मतलब 2 बार लिखना है, तो इसको 2 बार लिख दीजिए और इसको सेम अपने जगह पे लिख दीजिए। यहाँ समझने में दिक्कत है तो हम आपको बता देते हैं। जैसे मान लीजिए x² है प्लस यहाँ पे 2x + 1 है, जैसे यहाँ पे ये सवाल आपको दिया गया, इसको गुणनखंड करना है, तो x के जगह पे x² लिख दीजिए, इसके जगह पे 2 × x × 1 लिख सकते हैं और 1 का पावर 2 लिख सकते हैं। देखिए ये हो गया a², ये हो गया 2ab और ये हो गया b²। इसके जगह पे आप लिख सकते हैं a + b का होल स्क्वायर। a + b का होल स्क्वायर आप सीखे होंगे, तो इसके जगह पे आप इतना लिख सकते हैं, और ये पावर 2 है, इसका मतलब 2 जगह आप लिख दीजिए, तो ऐसे आप लिख सकते हैं। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तीसरा सवाल देखिए, तीसरा सवाल में कहता है कि x की पावर 3 है प्लस 13x² प्लस 32x प्लस 20 है। इसमें भी आपको क्या करना है, x के पावर 3 को रहने देना है, 13x के जगह पे 10x² प्लस 3x² आपको लिखना है, 32 के जगह पे 30x प्लस 2x लिखना है प्लस 20। इसमें से कॉमन ले लीजिए, x² निकाल लीजिए तो x + 10 बचेगा। इन दोनों में से क्या करना है, 3x निकाल लीजिए तो x + 10 बचेगा, इनमें से 2 निकाल लीजिए तो x + 10 बचेगा। ये तीनों x + 10 को एक जगह लिख दीजिए और जो बाहर में है उसको अलग से बंद कर दीजिए। अब क्या करना है, इसको अपने जगह पे लिख दीजिए, x² की जगह पे x², ये 3 के जगह पे आप अलग से लिख दीजिए 2x + x, क्योंकि दोनों को जोड़िएगा तो 3 ही आएगा। फिर इसके जगह पे 2 लिख दीजिए। अब क्या करना है, इसका गुणनखंड करना है, जैसे इससे पहले सवाल में जो देखे थे ना द्विघात बहुपद का गुणनखंड, ठीक वही है। अब इसके जगह पे x निकाल लीजिए,
एक्स निकाल लीजिए, ये एक्स बचेगा, इसमें से एक्स निकालिए 2 बचेगा, इसमें से कुछ नहीं निकलने वाला तो 1 निकाल लीजिए। अब इसमें दोनों सेम आ गया, इसके जगह पे एगो लिख दीजिए और ये जो बाहर में इन दोनों को अलग से लिख दीजिए। अब ये दोनों गुणनखंड हो गया और ये वाला पहला ही से है, तो एक यही आंसर आपका हो गया। अगला सवाल ठीक उसी तरीक़ा से यहाँ है त्रिघात बहुपद का, उसमें से वाई स्क्वायर आपको क्या करना है, निकाल लेना है। डायरेक्ट यहीं से निकाल लीजिए, वाई स्क्वायर निकालिएगा तो 2y बचेगा और वाई स्क्वायर निकाल लीजिएगा तो 1 बचेगा। अब इन दोनों में से क्या करना है, आपको -1 निकाल लेना है, तो 2y + 1 बचेगा। अब क्या करना है, इन दोनों को एगो में लिखना है और ये जो बाहर वाला है उसको एगो में लिखना है। अब यहाँ भी देख लीजिए, इसको सेम उतार दीजिए और ये हो गया a² - b²। जैसे यहाँ पे फॉर्मूला होता है a² - b², यहाँ पे लिखा हुआ है y² - 1 है ना। अब इसके जगह पे यहाँ स्क्वायर लगा लीजिए, तो a² - b² बराबर होता है a + b × a - b। ये एक फार्मूला होता है, बस उसी फार्मूला पर आपको डाल दीजिए। देखिए एक बार जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए, यहाँ पे जोड़ दीजिए घटा दीजिए, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। जैसे जैसे आगे जाइएगा तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट होता जाएगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं है, आप बनाइए। अठारह नंबर सवाल है। 18 नंबर सवाल कहता है उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। देखिए इसमें क्या करना है, आपको गुणनखंड करना है इसका। चलिए 4 सवाल है, आपको इसको गुणनखंड करना है। अब ये थोड़ा सा दूसरे टाइप का है, सर्वसमीकाओं का प्रयोग करना है। चलिए आगे देखते हैं, मैंने इसी सवाल को बनाते हैं, अगला नहीं देखते हैं इसी को। देखिए आपके पास ये सवाल है, आपको गुणनखंड करना है। इसमें जितना भी फार्मूला यूज़ हुआ है हम आपको उस फार्मूला को दिखा देते हैं, आप स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा। लेकिन साथ साथ तो हम फार्मूला बता ही देते हैं और इसका अलग से हम फार्मूला भी दे देंगे, आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए इसमें जो फार्मूला होता है, जैसे ये है, ये फार्मूला पर बैठा हुआ है, इस पर अलग से लिख देते हैं। जैसे x + a है × x + b है। ये जितने भी सवाल हैं, ये जितने भी सवाल है, सारे के सारे सवाल इस फार्मूला का है। ये पूरे फार्मूला पे बैठता है। x का मतलब है ये जितने भी पार्ट है x वाला है, और यहाँ पे जो भी सवाल है वो a है, यहाँ x है, फिर यहाँ पर b है, माने ये पूरा सवाल इस पे बैठ जाता है। तो इसके जगह पे आप लिख सकते हैं, यहाँ पे होता है इसका फार्मूला x² होता है प्लस a + b x और प्लस ab। इस फार्मूला को आप याद रख लीजिए, x² + a + bx और प्लस ab होता है। इसी पर आपको सारे सवाल को बैठाना है। जैसे x² को आप x² रहने दीजिए, क्योंकि x का मान ही x यहाँ पर भी है, और प्लस ab होता है, तो a के जगह पे यहाँ देखिए ये है x + a और ये है x + b। ध्यान दीजिए, a के जगह पे आपको देना है 4 और b के जगह पे देना है 10। a के जगह पे देना है 4, b के जगह पे 10। फिर यहाँ पे a है और यहाँ b है। जो फार्मूला है वही हम लगाए हैं। फार्मूला हमारा होता है x² + a + b होता है, x होता है प्लस ab होता है, माने a × b होता है। वही है x² है, a के जगह पे 4 है, b के जगह पे 10 है, फिर x है, फिर प्लस है, फिर a है 4 और b है 10। अब इसको x की जगह पे गुना कीजिएगा तो x² ही आएगा। जब दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 10 × 4 = 14x हो जाएगा और 10 × 2 = 40 हो जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक उसी तरीक़ा से दूसरका को भी बनाना है। आपको ध्यान देना है कि b के जगह पे यहाँ पे b के जगह पे कितना है, b के जगह पे -10 है। b के जगह पे कितना है, b के जगह पे यहाँ पे b के जगह आपको -10 बिठाना है। ठीक है, यहाँ b के जगह पे -10 बिठाना है, बस इतना ध्यान रखना है, यहाँ -10 बिठाना है। तो ये हो जाएगा 2x और इसको गुना की जगह तो 80 हो जाएगा। अब यहाँ भी देखिए b के जगह पे बैठाना है -5, तो यहाँ पे -5 आ जाएगा, यहाँ -5 आ जाएगा, और कुछ नहीं है। चलिए इसको दूसरे तरीक़ा से बनाना है, दूसरे तरीक़ा से बताते हैं। एक ऐसे होता है, जैसे मान लीजिए ये आखिर फार्मूला बनता कैसे, जैसे मान लीजिए x + a है, दूसरा है देखिए एक होता है x + a और दूसरा होता है x + b।
इसका मतलब होता है कि इसको इससे गुना करना है, माने पूरा का पूरा को गुना करना है। तो इसमें क्या होता है कि हम इसके जगह लिख सकते हैं x लिखेंगे और इसको इससे गुना कर देंगे, x प्लस बी से गुना कर देंगे। फिर यहाँ पे क्या बचा a, अब a से फिर क्या करेंगे, इससे गुना करेंगे, माने एक बार x से इसको गुना करेंगे, एक बार a से गुना करेंगे। तो ऐसे लिख सकते हैं। बस यही चीज़ यहाँ पे भी किया गया है। जैसे x को रख, यहाँ पे x के जगह पे यहाँ x को रख दिया है और यहाँ गुना किससे किया है, ई वाला से 3x माइनस 5 से गुना कर दीजिए। इस x में क्या करना है, इससे गुना करना है, कर दिए। उसके बाद 4 है ना, इस 4 से भी इसको क्या करना है, गुना करना है। देखिए एक बार 3x से गुना किया गया है इसको, यहाँ देख लीजिए। एक बार 4 से गुना किया गया है इसको। इसमें कोई फार्मूला नहीं बैठाया है, सिर्फ इसको गुना किया गया है। अब गुना कर लीजिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, इस बार गुना होगा तो इसमें एक बार दोनों से गुना होगा, 3x को 3x से गुना होगा और उसके बाद फिर इसमें 5x इसमें 3x को क्या करना है, 3x माइनस 5 को एक बार 3x से गुना होगा, इस बार 5 को भी 3x से गुना होगा। देखिए यहाँ 3x को 3x से गुना किया है, फिर 3x से 5 से गुना किया है। इसमें क्या करना है, 4 को एक बार 3x से गुना होगा और एक बार 4 को गुना होगा 5 से। इसमें 4 बार गुना होता है, एक बार इससे, एक बार इससे, फिर एक बार इससे, फिर एक बार इससे। यहाँ देख लीजिए किया गया है। अब इसको गुना कीजिएगा तो 9x स्क्वायर, इन दोनों गुना कीजिएगा तो 15 माइनस 15x, इन दोनों गुना कीजिएगा तो 12x और इन दोनों गुना कीजिएगा तो 20। अब यहाँ पे 9x स्क्वायर को तो कुछ नहीं कर सकते हैं, इन दोनों को यदि आप जोड़िएगा तो आपके पास आएगा -3x और उसके बाद आएगा आपके पास -20। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। आप ऐसा समझिए कि इसमें कोई फार्मूला नहीं बैठाया गया है, नॉर्मली इसको गुना किया गया है बेसिक तरीक़ा से। फिर यहाँ पे देख लीजिए, ये जो सवाल है आपके पास, अगला सवाल चौथा सवाल है, वो है इस फार्मूला पर बैठा हुआ है। इसको बैठाइए आप a प्लस बी इंटू ए माइनस बी पर। देखिए ये हो गया a और ये हो गया b और ये हो गया a और ये हो गया घटे b। देखिए इसको a मान लीजिए, वाई स्क्वायर के मान लीजिए और 3/2 को b मान लीजिए, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है। तो इसके जगह पे फार्मूला होता है a स्क्वायर घटे b स्क्वायर। ठीक है, इसका फार्मूला होता है a स्क्वायर घटे बी स्क्वायर। तो इसके जगह पे ई है a का मान, ई है b का मान। तो a का मान है वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर तो किसके जगह पे, a के जगह पे है, ई वाला स्क्वायर जो है इसके जगह पे है। फिर b का मान है 3/2 और स्क्वायर अपने जगह पे है। जब आप इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 2 का पावर हो जाएगा 2 दूना 4 हो जाएगा। फिर इसको स्क्वायर कीजिएगा तो 3 तिया 9 और 2 दूना 4। तो यही आपका आंसर हो जाएगा। यानी आपको a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इस फार्मूला पे इसको बैठाया गया है। ठीक है, अगला सवाल देख लीजिए। अगला सवाल भी ठीक उसी तरीक़ा से है। ये हो गया a घटे b और इसको आप क्या माने हैं a और इसको क्या माने हैं b, माने a का मान है 3 और b का मान है 2x। तो इसके जगह पे फार्मूला होता है a स्क्वायर और घटे b स्क्वायर। तो a का मान कितना है 3, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए। b का मान कितना है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो 3 तिया हो जाएगा 9 और 2x का होल स्क्वायर कीजिएगा तो -4x स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरीक़ा से आपका गुणनखंड कंप्लीट हो जाता है। अब वीडियो को रोक कर देख लीजिए या तो दोबारा देख लीजिए। अगला सवाल देखिए, 19 नंबर सवाल है। सीधे गुना किए बिना निम्नलिखित गुणनफलों के मान ज्ञात कीजिए। कहता है कि इसको सीधा सीधा गुना नहीं करना है, जैसे 103 को 107 से गुना नहीं होता है जो अध्यापक करता है, वैसे आपको नहीं करना है और आपको इसका मान निकालना है। तो इसको बनाने के लिए क्या करना है, चलिए आगे हम देखते हैं। थोड़ा बढ़िया से बनाना है इसको। देखिए जैसे आपको गुना करना था कितना, 103 को 107 से गुना करना था, तो 103 के जगह पे लिखिए 100 प्लस 3 और 107 है तो उसके जगह पे लिखिए 100 प्लस 7 हो गया। अब वो जो पहले का सवाल में जो इससे पिछलका वाला में हम फार्मूला लगाए थे, आप इसको क्या कीजिए a मानिए, मिटाइए इसको।
इसको आप x मानिए तो x प्लस ए हो जाएगा और ये हो जाएगा x प्लस बी। अब इसका जो फार्मूला होता है वो होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स और प्लस ए बी। मानिए कि इस फार्मूला पे आपको बैठाना है इसको, ये वाला सॉलिड बैठा हुआ है, आपको इस पर बैठाना है। देखिए एक्स स्क्वायर है तो एक्स का मान कितना है 100 है, तो इसमें 100 का आपको स्क्वायर करना है। फिर प्लस है ए प्लस बी है तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 7। फिर उसके बाद कितना है एक्स है तो एक्स कितना है 100 है। फिर यहाँ पे कितना है प्लस है तो प्लस है। फिर ए बी है तो ए बी का मतलब ए गुने बी है तो ए का मान कितना है 3 और बी का मान कितना है 7। जब आप इसे गुना कीजिए तो 100 को आपको कितना है 2 बार गुना करता है, 100 गुने 100 और 4 और 3 हो गया 7। तो 7 को क्या करना है, सॉरी 3 और 7 को जोड़ना है तो हो जाएगा 10 और उसको कितना गुना करना है 100 से और 7 3 को गुना करना है तो 21। अब यहाँ गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा 10,000 और उसके बाद गुना कीजिएगा इसको तो कितना हो जाएगा 1000 और ये हो जाएगा 21। और जब तीनों को जोड़ दीजिएगा तो 11,021 हो जाएगा। ठीक है। उसी तरीक़ा से आपके पास दूसरा सवाल है यहाँ पे 95 गुने 96। तो 95 के जगह पे लिखिए 100 घटे 5 और 96 के जगह पे लिखिए 100 घटे 4। आपके पास ये हो जाएगा ए घटे, आपके पास ये कौन सा फॉर्मूला बैठेगा, इसको बैठाना है x घटे ए इंटू कुछ नहीं है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी पर, बस इसी पर बैठाना है। आपको ध्यान देना है कि ए के जगह पे -5 है और बी के जगह पे भी -4 है। ए के जगह पे -5 बी के जगह पे -4, बस यही फार्मूला को दोबारा बैठा देना है, आपका सवाल बन जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अब ये थोड़ा सा अलग है, जैसे यहाँ पे है 104 गुने 96 तो 104 के जगह पे आप लिख सकते हैं 100 प्लस 4 और 96 के जगह पे लिख सकते हैं 100 घटे 4। अब ये हो गया a प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। देखिए ये हो गया a और प्लस बी और ये हो गया a माइनस बी। तो इसके जगह पे क्या फार्मूला होता है a स्क्वायर घटे बी स्क्वायर। तो a का मान कितना माने है 100, तो 100 का स्क्वायर कीजिए घटे b का मान कितना माने हैं 4, तो 4 का होल स्क्वायर कीजिए। 100 का स्क्वायर कीजिएगा तो 10,000 और 4 का स्क्वायर कीजिएगा तो 16। जब घटाइएगा तो आपके पास आएगा 9,984 आ जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल 20 नंबर सवाल है, उपयुक्त सर्व समीकरणों का प्रयोग करके निम्नलिखित का गुणनखंड कीजिए। जिसमें गुणनखंड करना है, यह कौन सा है, एक तरीका से द्विघाती बहुपद है। चलिए इसको बना कर देखते हैं कौन किस फार्मूला पर बैठता है, उसको आपको उस तरीक़ा से सेट करना है। इससे पहले आपको फार्मूला बता देना चाहिए। चलिए फार्मूला दिखा देते हैं एक बार। चलिए आपको सब एक फार्मूला वाला चार्ट दिखाते हैं। देखिए इसको यहाँ से ऐसे देख लीजिए। ये फार्मूला को आपको क्या करना है, याद कर लेना है, क्योंकि ये पूरे के पूरे इसी फार्मूला का यूज किया गया है। आप स्क्रीनशॉट मार लीजिए इसको और याद कर लीजिएगा इस फार्मूला को। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है, देखिए जैसे ए प्लस बी का होल स्क्वायर है तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, इसको याद कर लीजिएगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जगह पे आप लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। फिर ए स्क्वायर घटे बी स्क्वायर बराबर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी होता है। फिर ए प्लस बी का जो होल क्यू होता है वो ए क्यू होता है
प्लस 3a² b प्लस 3ab² प्लस bq होता है। आप इसको याद कर लीजिए। फिर a माइनस बी का होल क्यू जो होता है वो aq होता है माइनस 3a² b प्लस 3a² b माइनस bq होता है। अगला होता है aq घटे bq। aq घटे bq बराबर फार्मूला होता है a माइनस बी इंटू a² प्लस ab प्लस b² होता है। फिर अगला होता है aq प्लस bq, उसके बराबर में होता है a प्लस बी इंटू a² माइनस ab प्लस b²। फिर अगला जो सवाल होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। अब इसके जगह पे a² प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर होता है a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca होता है। इसमें देखिए a माइनस बी माइनस सी का होल स्क्वायर फिर अलग हो जाता है। आप चाहें तो एक ही फार्मूला, इसी फार्मूला का यूज़ करके सारा सवाल को आप बना सकते हैं। इसमें क्या होता है a और b और c, इसका जो मान होता है जो अगर यदि माइनस में है तो आप इसी में क्या कीजिए माइनस कर दीजिए तो a बन जाता है। लेकिन आप चाहें तो डायरेक्ट इसके जगह पे दूसरा फार्मूला ही बैठा करके भी बना सकते हैं। तो आपको क्या करना है, इसको स्क्रीनशॉट मार लेना है, पूरा सवाल को स्क्रीनशॉट मार लीजिए। इस सवाल को स्क्रीनशॉट मार लीजिए, आपको याद कर लेना है और नोट कर लेना आपको नोटबुक में। चलिए अगला सवाल देखते हैं। 20वां सवाल है ना। 20 का कहता है 9x² प्लस 6xy प्लस y² दिया हुआ है। तो इसको भी क्या करना है, गुणनखंड बनाना है आपको। तो देख लीजिए, इसको आपको सोचना है कि ये कौन से फार्मूला पर बैठ रहा है। तो इसको कुछ नहीं है, जैसे यहाँ पर 9x² है तो 9x² के जगह पे आपको लिखना है 3x² और यहाँ पे y² है, इसके जगह पे आपको लिखना है y²। अब इसको क्या करना है 2ab पे बांटना है। 6xy के जगह पे लिखना है 2 प्लस 3x प्लस y। जैसे यहाँ पे 2 तो आपको पहले से पता है कि 2 होगा, फिर उसके बाद 2 होगा, a होगा, तो a आपको पता है 3x, फिर b होता है y है। अब डाल दीजिए। तो इसका मतलब है कि ये a² ये कुछ किस पे बैठता है, a² प्लस 2ab प्लस b², इस पे पूरा बैठ जाता है। तो इसके जगह पे होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a का मान कितना है 3x और b का मान कितना है y, तो आप इसके जगह पे इतना लिख सकते हैं। अब ये 2 बार है तो आप क्या कीजिए, इसको 2 बार लिख दीजिए। सवाल बन गया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक सवाल है। अब ये सोचिए कि कौन से फार्मूला पर बैठता है। तो ये हो गया a² घटे 2ab और प्लस b², इस पे बैठ जाएगा। 4y के जगह पे लिखिए 2y का होल स्क्वायर और फिर 1 के जगह पे लिखिए 1 का होल स्क्वायर। इसको बीच में 2ab पर बांट दीजिए। तो माइनस फिक्स है, 2 के जगह पे 2 होगा, a के जगह पे 2y, b के जगह पे 1, बस हो गया। ये 2ab हो गया। तो इसके जगह पे होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब इसको 2 बार लिख दीजिए, बन गया। अगला सवाल देखिए, ये हो गया x², तो इसके जगह पे आप लिखिए a² और घटे इसके जगह पे लिखिए b²। अब x² है तो इसके जगह पे लिखिए x का होल स्क्वायर और यहाँ पे y² बटा 100 है। तो y², देखिए इसमें स्क्वायर जो है ना सिर्फ y पे लगा हुआ है, 100 पे नहीं लगा हुआ। देखिए इस पे स्क्वायर नहीं है, तो हम इसके जगह पे लिखेंगे 10 और इसका स्क्वायर लगाकर मान दोनों को कोष्ठ में बंद करके स्क्वायर लगा देंगे। तो इसका मतलब हो जाता है y पर भी स्क्वायर है और 10 पर भी स्क्वायर है। अब ये हो गया a² और घटे b²। इसका फार्मूला होता है a प्लस बी इंटू a माइनस बी होता है। तो अब इसके जगह पे लिख सकते हैं a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ऐसे करके लिख दीजिए। तो एक बार क्या करना है, इन दोनों को जोड़ देना है, एक बार इन दोनों को घटा देना है। एक बार इन दोनों को जोड़ दीजिए, एक बार घटा दीजिए। a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ये जो बना है तीसरा सवाल a² घटे b² के फार्मूला पर बना है। ये वाला सवाल बना है a प्लस बी के होल स्क्वायर पे, ये वाला बना है a माइनस बी के होल स्क्वायर पे, और ये सवाल बना है a² घटे b² पे। ये तीनों इस पे बैठा है पूरा। अब देख लीजिए,
इसमें क्या है कि कहता है कि किस नंबर उपयुक्त सर्वसमीकाओं का प्रयोग करके निम्नलिखित में प्रत्येक का प्रसार कीजिए। माने इसको क्या करना है, इसको भी गुणनखंड ही करना है, बनाना है। तो इसमें देखिए क्या होता है कि ये a प्लस बी प्लस सी है, इसमें 3 मान है, तो एक a होता है, एक b होता है, एक c होता है। तो इसमें क्या करना है, जैसे ये a हो गया तो a प्लस बी प्लस सी, इस फार्मूला का आप यूज कर लीजिए। जैसे a स्क्वायर होता है प्लस बी स्क्वायर होता है प्लस सी स्क्वायर होता है, और इसके जगह पर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca ये होता है। अब इसमें भी क्या करना है, जैसे ये सवाल आपका हो गया तो इस पे बैठाइएगा तो ये पहल का तो बन जाएगा। अब दूसर का में क्या है कि जैसे माइनस लगा हुआ है, तो इसमें कुछ नहीं करना है, जहाँ जहाँ बी है वहाँ वहाँ माइनस कर देना है। फिर इसमें a माइनस है तो इसमें a माइनस कर दीजिए। माने इसमें जितने भी सवाल हैं, जिसमें 6 सवाल है, 6 का 6 आप इसी फार्मूला पे बैठा दीजिए, फिर भी बन जाएगा। और चाहे आप 6 के लिए इसके लिए अलग अलग फार्मूला यूज़ करेंगे फिर भी होगा, लेकिन उसमें थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसलिए आप एक ही फार्मूला का यूज़ कीजिए इसका और उसको बना दीजिए। चलिए आगे देखते हैं बना करके। देखिए यहाँ पर होता है a स्क्वायर, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर है, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। देखिए यही फार्मूला है। a के जगह पे x है तो x स्क्वायर, b के जगह पे 2y है तो 2y का होल स्क्वायर, c के जगह पे 4z है तो 4z का होल स्क्वायर, 2 है, a के जगह पे x है, b के जगह पे 2y है, फिर प्लस 2bc बैठा हुआ है, जैसे 2 है, b के जगह पे 2y, c के जगह पे 4z और प्लस 2ca है, तो 2 है, c के जगह पे 4z प्लस a के जगह पे x है। इसको तोड़िएगा तो x स्क्वायर, इसको 2 बार गुना कीजिएगा 4y स्क्वायर, इसको गुना कीजिएगा तो चौका 16z स्क्वायर। फिर ठीक उसी प्रकार इसको गुना कर दीजिए तो 2 दूना 4xy, 2 दूना 4 और 4 चौका 16yz और 2 4 दूना 8zx हो गया। तो यही आपका जो है ना आंसर हो जाएगा। इसको क्या करना है, प्रसार करना था। माने प्रसार का मतलब होता है कि विस्तारित रूप में लिखना था इस सवाल को। जैसे यहाँ पे सवाल है, इसको विस्तार करके लिख दीजिए, प्रसार कर दीजिए। अब देखिए जैसे पहला सवाल बना है, दूसरा भी वही है, ये हो गया a, ये हो गया b, ये हो गया c। अब यहाँ पे ध्यान देना है कि जहाँ जहाँ b है वहाँ वहाँ आपको क्या देना है, -y। बस इतना ही करना है, सवाल कुछ नहीं है। b के जगह -y, जहाँ भी b है वहाँ पे आपको -y कर देना है। उसके बाद आपको गुना कर देना, गुना कीजिएगा तो प्लस हो जाएगा, इसको गुना कीजिएगा तो 2 दूना 4, तो यहाँ पे देखिए माइनस है तो ये -4y हो जाएगा, यहाँ पे माइनस लगा हुआ है तो यहाँ भी -2y हो जाएगा। बस इतना ही आपको ध्यान देना है। अगला में देखिए यहाँ पे a माइनस में है, a माइनस में है, बस इतना ही ध्यान देना, जहाँ जहाँ a है वहाँ वहाँ आपको माइनस लगा देना है। बस इतना ही आपको ध्यान देना है, तो ये भी सवाल बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं अगला सवाल।